सेशन फैमिली लॉ पे होने वाला है। इसमें हम हिंदू एंड मुस्लिम लॉ दोनों के ही एमसीक्यूज को आज सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 150 प्लस एमसीक्यूज होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये क्विक रिवीजन सेशन होगा और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनके भी सिलेबस में फैमिली लॉ है, जैसे जुडिशियरी के लिए, यूजीसी नेट, एआईबी, एलएलएम एंट्रेंस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर किसी अदर चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A Muslim having 4 wives alive again marries a Muslim woman, such marriage will be। ये जो फिफ्थ मैरिज ये किया है फिफ्थ वुमेन से, तो इनका फिफ्थ मैरिज क्या होगा? वाइड होगा, वाइडेबल होगा, इरेगुलर होगा, इलीगल होगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा इरेगुलर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक हम सुन्नी लॉ का देखते हैं, एक हम सिया लॉ में देखते हैं। सुन्नी और सिया लॉ में यहाँ पे डिफरेंस है। सुन्नी क्या कहता है? सुन्नी इसे इरेगुलर कहता है कि जो फिफ्थ मैरिज होगा वो हमारा इरेगुलर हो जाएगा। और सिया लॉ क्या कहता है? सिया कहते हैं कि ये हमारा वाइड हो जाएगा, ना कि इरेगुलर। तो यहाँ पे अगर आपको डिफ्रेंशिएट करके नहीं देता कि सिया में क्या होगा, सुन्नी में क्या होगा, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप इरेगुलर टिक कीजिए, ये इरेगुलर होगा। बट अगर आपको स्पेसिफाइड कर देता है कि सुन्नी लॉ में क्या होगा या फिर सिया लॉ में क्या होगा, तो सुन्नी लॉ इसे इरेगुलर कहता है और सिया लॉ इसे क्या कहता है? वाइड कहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वेयर हिंदू वाइफ इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस while living separately from her husband as stated in Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। निम्नलिखित आधारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें से सजाना है, जहां हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। तो देखते हैं हमारा कौन कौन सा यहाँ पे सिचुएशन है और किस किस के अंतर्गत ये भरण पोषण का डिमांड कर सकती है। तो फर्स्ट है हमारा, इफ ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, यदि वह अभित्यजन का दोषी है। ऑप्शन बी है, इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, यदि उसकी कोई अन्य जीवित पत्नी है। सी है, इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, यदि वह हिंदू नहीं रह गया है। ऑप्शन डी है, इफ ही कीप्स अ कंकाइन इन द सेम हाउस, यदि वह उसी घर में कोई उपपत्नी रखता है। लास्ट है, इफ एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, कोई अन्य कारण जिससे उसका अलग रहना उचित हो। इनमें से किस किस सिचुएशन में भरण पोषण का डिमांड किया जा सकता है? तो इनमें सभी सिचुएशन हमारे सही है। यहाँ जो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन पांचों ही सिचुएशन में एक हिंदू पत्नी भरण पोषण का डिमांड कर सकती है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिया गया है ये चीज हमारा। और सेक्शन कौन सा है इसका? 18 है, क्लास 2 में ये चीज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज स्टेटेड इन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1956। विवाह का विघटन होने के आधार के क्रम को सजाइए मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के आधार पर। तो चलिए देखते हैं हम कि 1939 का जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसमें पहले क्या है उसके बाद क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ फर्स्ट हमारा है, हस्बैंड हैज फेल्ड टू प्रोवाइडेड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर 2 years, पति 2 वर्ष तक गुजारा भत्ता देने में विफल रहा हो। सेकेंड है, हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, पति 2 वर्ष तक पागल रहा हो। थर्ड है, हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी सो, पति विवाह के समय नपुंसक था और अभी भी पौरुष विहीन है। फोर्थ हमारा, हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड इमोरल लाइफ, पति अपनी पत्नी को अनैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता हो। लास्ट है, हस्बैंड एसोसिएट्स विद वुमेन ऑफ एविल रिप्यूट, पति बुरी औरतों के साथ मेलजोल रखता है। तो हम देखते हैं कि पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आता है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो पहले हमारा ए आ जाएगा, फिर हमारा कौन सा आएगा? सी, देन हमारा बी आएगा, उसके बाद ई आएगा और लास्ट में हमारा
डी आएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो प्रावधान प्रोविजन दिया गया वो कहाँ दे रखा है, सेक्शन 2 में दे रखा है, किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ फासिद मैरिजेज अंडर सुन्नी लॉ, सुन्नी विधि के अधीन निम्नलिखित में से क्या फासिद विवाह का आधार नहीं है। तो हम देखते हैं, पहला है हमारा मैरिज विद 50 वुमेन, सेकेंड अनलॉफुल कंजुगेशन, थर्ड है मैरिज विद वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, लास्ट है हमारा ऑप्शन डी मैरिज इन वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ फोस्ट्रेज, पालन पोषण की शर्तों के उल्लंघन में विवाह। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के निम्नलिखित स्रोतों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कुरान, सेकेंड है इजमा, थर्ड है हदीस, फोर्थ है क्यास। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें इसे ऑर्डर में सजाना है, करेक्ट सीक्वेंस में, पहले कौन है उसके बाद कौन है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुरान, हदीस, इजमा एंड देन लास्ट में क्यास। यहाँ पे आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू एडॉप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पुरुष की गोद लेने की क्षमता निर्धारित करने की शर्त नहीं है। ऑप्शन ए, कंसेंट ऑफ वाइफ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों में पत्नी की सहमति, सेकेंड है मेजोरिटी, थर्ड है साउंडनेस ऑफ माइंड, फोर्थ है हमारा ऑप्शन डी मस्ट बी नेसेसरली मैरिड, अनिवार्यता विवाहित होना चाहिए। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 7 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, निम्नलिखित को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 में यथा उपबंधित अनुसार व्यवस्थित करना है हमें। पहला है अपॉन द हियर्स ऑफ द फादर, पिता के उत्तराधिकारी पर, सेकेंड है अपॉन द सन्स एंड डॉटर एंड द हस्बैंड, पुत्र पुत्री तथा पति पर, थर्ड है अपॉन द मदर एंड फादर, माता और पिता पर, फोर्थ है अपॉन द हियर्स ऑफ द हस्बैंड, पति के उत्तराधिकारी पर, लास्ट है अपॉन द हियर्स ऑफ द मदर, माता के उत्तराधिकारी पर। तो हम देखते हैं सीक्वेंस में हमारा कैसे जाता है। ये सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले बी, देन डी, सी, ए एंड लास्ट में हमारा ई जाएगा। और ये हमारा कहाँ दे रखा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन किस में दे रखा है, सेक्शन 15 के क्लास 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, अ बैचलर मेल एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, ही सब्सिक्वेंटली मैरीज अ वुमेन, सच वुमेन सेल, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार कोई अविवाहित व्यक्ति एक बालक को गोद लेता है, बाद में वो व्यक्ति किसी महिला से विवाह करता है, तो ऐसी महिला क्या कहलाएगी, वो क्या होगी। फर्स्ट, विद द एडॉप्टिव मदर ऑफ दैट एडॉप्टेड चाइल्ड, दत्तक बालक की दत्तक माँ होगी। सेकेंड, विद द स्टेप मदर ऑफ दैट एडॉप्टेड चाइल्ड, और दत्तक बालक की सौतेली माँ होगी। ऑप्शन सी है, विद द एडॉप्टिव मदर ऑफ दैट चाइल्ड इफ द चाइल्ड एक्सेप्ट्स हर एज मदर, यदि बालक उस महिला को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता है तो वह उस बालक की दत्तक माँ होगी। ऑप्शन डी है, विद द एडॉप्टिव मदर ऑफ दैट चाइल्ड एट हर डिस्क्रेशन, वह महिला अपने विवेक से उस बालक की दत्तक माँ होगी। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, वो महिला क्या कहलाएगी, तो वो उस दत्तक बालक की सौतेली माँ होगी, ऑप्शन बी। और ये जो प्रोविजन है वो कहाँ दे रखा है, तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 14 के क्लास 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2 है। देखते हैं लिस्ट 1 में हमारा क्या दे रखा है, केस का नेम है और सेकंड में ऑक्सिलेटेड मैटर दिया गया है। और नीचे के हमें जो कोड है उससे आंसर चूज करना है कि किस केस लॉ में क्या दिया गया है। तो यहाँ पहला जो हमारा है वो गीता हरिहरन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड है दानियल लतीफी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लास्ट है सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार। तो इधर मैटर हमारा मेंटेनेंस राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन, सेकेंड गार्जियनशिप ऑफ माइनर चाइल्ड, थर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, लास्ट है वैलिडिटी ऑफ सेकेंड मैरिज ऑफ अ हिंदू मेल आफ्टर हिज कन्वर्सेशन टू इस्लाम। तो देखिए कौन से केस में क्या मैटर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे जो कोड है उससे आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट अ हिंदू मैरिज may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto,
कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, डिसाइड इन विच केस द मैरिज इज वैलिड, इट इज सोलेमनाइज्ड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में उपबंध है कि हिंदू विवाह रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार संपन्न किया जाए, जो दोनों में से किसी भी एक पक्षकार की ओर से आयोजित किए जाए। निम्नांकित स्थितियों पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि किस दशा में विवाह विधिवत संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सब सिचुएशन हमारा दे रखा है। तो यहाँ पहला है हमारा, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनीज आर परफॉर्म्ड। विवाह के समय सभी शास्त्र सम्मत कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ब्राइड्स फैमिली आर परफॉर्म। विवाह के समय वधु के कुटुंब के सभी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं। थर्ड, एट द टाइम ऑफ मैरिज हाफ ऑफ द सेरेमनीज ऑफ ब्राइड्स फैमिली एंड अदर हाफ ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली आर परफॉर्म। विवाह के समय आधे कर्मकांड वधु के परिवार के और आधे कर्मकांड वर पक्ष के परिवार के संपन्न किए जाते हैं। फोर्थ है, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम डिसाइडेड टू परफॉर्म द सिंपल सेरेमनीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिंग्स। वधु और वर पक्ष ने अंगूठी का आदान प्रदान करने संबंधी सरल समारोह आयोजित करने का निर्णय किया। लास्ट है, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनी। वधु और वर ने बिना किसी समारोह के ही पति पत्नी जैसे एक साथ रहना आरंभ कर दिया। नीचे हमारा कोड दिया गया है। पहला ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी 1, 2 and 3 ओनली, सी 2, 3 and 4 ओनली, एंड डी है 2, 3, 4, 5 ओनली। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये प्रोविजन हमारा कहाँ दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। देखते हैं हमारा असर्शन क्या कह रहा है। कह रहा मेहर यानी डावर इज अ सम ऑफ मनी विच द मुस्लिम हस्बैंड एग्रीज टू पे टू द वाइफ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर agreeing to marry him. Since Muslim marriage is a contract, it is necessary that dowry must be specified at the time of marriage, and if it is not specified, it can be presumed. मेहर वह धनराशि है जिसे मुस्लिम पति अपनी पत्नी को उससे विवाह करने पर सहमति देने के लिए उसके सम्मान में संदाय करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि मुस्लिम विवाह संविदा है, यह आवश्यक है कि विवाह के समय मेहर अनिवार्यतः निर्दिष्ट हो, विनिर्दिष्ट हो, और यदि यह विनिर्दिष्ट नहीं होता है तो इसकी उपस्थिति की उपधारणा की जा सकती है। रीजन हमारा क्या है कि इफ नॉट पेड अर्लियर मेहर बिकम ड्यू ऑन डेथ ऑफ द हस्बैंड और द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स। यदि पहले संदाय नहीं की गई है तो पति की मृत्यु होने अथवा विवाह विच्छेद के कारण विवाह की समापन होने की दशा में यह देय हो जाता है। देखते हैं हमारा क्या यहाँ सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सपिंड रिलेशनशिप एंड डिग्री और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन सपिंड संबंध और निश्चित संबंध की सीमा में निम्नांकित पर आधारित संबंध सम्मिलित है। चलिए देखते हैं हम कहाँ पे क्या है। तो अब पहला है हमारा फुल हाफ एंड यूटेराइन ब्लड, सेकेंड अडॉप्शन, थर्ड है लेजिटिमेट ब्लड, फोर्थ है फर्स्ट एज रिलेशन, फिफ्थ है हमारा इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन। और हमें इस कोड में से सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो हमारा करेक्ट है। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन कहाँ दिया गया है, 3G में दे रखा है। इसके स्पष्टीकरण में सेक्शन 3G के स्पष्टीकरण में ये चीज दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अधीन निम्नांकित में से क्या विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। हमारा यहाँ नहीं है पूछ रहा है। देखते हैं। फर्स्ट, रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। प्रत्यार्थी को अपराध कारित करने के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। सेकंड है, रिस्पोंडेंट हैज रिनाउंस द वर्ल्ड
बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, प्रत्यर्थी ने किसी धार्मिक व्यवस्था को अपनाकर संसार का परित्याग कर दिया है। थर्ड, रिस्पोंडेंट हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन, प्रत्यर्थी अन्य धर्म में संप्रवर्तित होने के माध्यम से अब हिंदू नहीं रह गया है। एंड लास्ट ऑप्शन जो डी है हमारा वो, रिस्पोंडेंट हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 वर्ष से प्रत्यर्थी के जीवित होने के बारे में नहीं सुना गया है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। और ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदू मेल हैविंग अ हिंदू वाइफ चेंज्ड हिज रिलीजन and adopts Islam in 2012. He marries again to a Muslim girl in 2013. In 2014, his Hindu wife died. His second marriage is हिंदू पुरुष जिसकी हिंदू पत्नी है, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और वर्ष 2012 में इस्लाम धर्म अपनाया। वर्ष 2013 में उन्होंने पुनः मुस्लिम लड़की से विवाह किया। वर्ष 2014 में उसकी हिंदू पत्नी का निधन हो गया। इस दशा में उसका दूसरा विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए है वैलिड एज ही मैरिड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम विच परमिट्स बाइगेमी, वैध है क्योंकि इसने इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद विवाह किया था और इस्लाम धर्म में द्विपत्नी विवाह की अनुमति है। ऑप्शन बी है वैलिड एज हिज वाइफ डेड आफ्टर हिज मैरिज टू मुस्लिम गर्ल, वैध है क्योंकि मुस्लिम लड़की से विवाह के पश्चात हिंदू पत्नी का निधन हुआ। ऑप्शन सी है वाइड एज ही हैज नॉट टेकन द कंसेंट ऑफ हिज हिंदू वाइफ, शून्य है क्योंकि उसने हिंदू पत्नी की सहमति नहीं ली है। ऑप्शन डी है वाइड एज हिज सेकेंड मैरिज अमाउंट्स टू बाइगेमी, शून्य है क्योंकि उसको दूसरा विवाह द्विविवाह के समान है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स द एग्रीव्ड पार्टी में बी पिटीशन अप्लाई टू दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए पीड़ित पक्षकार याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। कहाँ? ऑप्शन ए द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी फैमिली कोर्ट, सी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड डी द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो कहाँ कर सकता है? ये फैमिली कोर्ट में कर सकता है, ऑप्शन बी। और इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 19 में दिया गया है कि हम प्रतिस्थापन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए कहाँ याचिका दायर कर सकते हैं, कहाँ पिटीशन ला सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा सेक्शन 19 में है हिंदू मैरिज एक्ट के, और यहाँ फैमिली कोर्ट, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आर नॉट मैंडेटरी। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में सभी शर्तें अज्ञापक नहीं है। ऑप्शन ए है यमुना भाई ए अदब वर्सेस ए एस अदब, ऑप्शन बी है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण के केस में ये कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में जो शर्तें दी गई है वो अज्ञापक नहीं है। क्वेश्चन है फॉर द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 द परफॉर्मेंस ऑफ दत्त होम, किस दत्तक की विधि मान्यता के लिए हिंदू दत्तक वर्ण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये दत्तक होमम है ये आवश्यक है या नहीं है। तो ऑप्शन ए सेल बी एसेंशियल, बी मे बी एसेंशियल, सी सेल नॉट बी एसेंशियल, डी मे नॉट बी एसेंशियल। तो ये क्या है? तो यहाँ जो है ये चीज ये सेल नॉट बी एसेंशियल, यानी कि आवश्यक नहीं होगा, आपकी मर्जी है तो आप इसको करवाओ, नहीं मन है तो आप दत्त होम ना करवाओ, ये नेसेसरी हमारा नहीं है, सेल नॉट बी एसेंशियल। और ये हमारा कहाँ दिया गया है? तो ये हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 11 के प्रोविजो में दे रखा है। ये दत्तक होमम है, दत्त होमम, ये नेसेसरी नहीं है, आपकी मर्जी तो आप करवाओ, नहीं मन तो नहीं करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विधि निम्न में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड सेक्शन 3 क्लाउज सी, ऑप्शन बी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3 जी, ऑप्शन सी डिवाइन ब्लड सेक्शन 3 डी एंड ऑप्शन डी है हमारा सेकेंडरी रिलेशनशिप सेक्शन 3 ए। तो कौन है जो हमारा करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्टली मैच नहीं है, सेकेंडरी रिलेशनशिप सेक्शन 3 ए में नहीं है। सेकेंडरी रिलेशनशिप हमारा कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 3 के एफ में दे रखा है। एफ के 1 में हमारा सेकेंड रिलेशनशिप है और जो सेकंड में है उसमें हमारा क्या है? सेकेंड डिफाइन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू वैलिड कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन वैध हिंदू विवाह की शर्तों के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है हमारा, नेदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। दोनों में से किसी पक्षकार की पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं हो। सेकेंड है मेंटल कैपेसिटी, मानसिक सक्षमता। थर्ड है सेरेमनीज ऑफ मैरिज, विवाह के संस्कार। फोर्थ है पार्टीज आर नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, पक्षकार प्रतिष्ठित श्रेणी के भीतर नहीं हो। एंड लास्ट है नो इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता नहीं हो। तो नीचे के जो कोड दिए गए उसे हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी जो है ए बी एंड डी ओनली। ये हमारा कहाँ दिया गया है, ये हमारे सेक्शन 5 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट ऑफ डॉटर्स अंडर क्लास 1 हियर्स इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत पुत्रियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, डॉटर्स मीन्स नेचुरल बॉर्न डॉटर्स एंड नॉट एडॉप्टेड डॉटर्स। पुत्रियों का अर्थ नैसर्गिक रूप से जन्मी पुत्रियां, न कि गोद ली गई पुत्रियां। बी है हमारा स्टेप डॉटर इज इंक्लूडेड, सौतेली पुत्री सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन सी है डॉटर्स इंक्लूड पोस्टोमस डॉटर्स, पुत्री में मरणोत्तर पुत्री सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन डी एंसेस्टिटी ऑफ डॉटर इज अ बार टू इनहेरिटेंस, पुत्री की सिलबलता उत्तराधिकार में एक वर्जन है। तो यहाँ कौन सा हमारा क्लास 1 के उत्तराधिकारी में कथन सही है हमारा, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मुता मैरिज अमंग्स मुस्लिम विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। मुस्लिम समाज में मुता विवाह के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। पहला हमारा स्पाउसेस हैव नो राइट ऑफ म्यूचुअल इनहेरिटेंस इवन इफ वन ऑफ द स्पाउसेस डाइज व्हेन इफ मुता इज असिस्टिंग। पति पत्नी के पास परस्पर वंशानुगति का कोई अधिकार नहीं है, भले ही पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु मुता के अस्तित्व में रहने के दौरान हुई हो। सेकेंड है द हस्बैंड हैज नो राइट ऑफ तलाक दो द पार्टीज आर फ्री टू टर्मिनेट इट बाय म्यूचुअल कंसेंट। पति को तलाक का अधिकार नहीं है, यद्यपि पक्षकार परस्पर सहमति से इसका परिसमापन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है द चिल्ड्रेन ऑफ मुता मैरिज आर इलेजिटिमेट, मुता विवाह के फलस्वरूप जन्म लेने वाले बच्चे अधर्मज होते हैं। एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा सही स्टेटमेंट, तो यहाँ जो ऑप्शन में हमारा सही है वो ऑप्शन डी है, ए और बी हमारा दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द हियर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 1 हियर्स अंडर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ग 1 में निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन से उत्तराधिकार सम्मिलित नहीं किए जाते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन ए, डॉटर्स ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर, एक पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। ऑप्शन बी है डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर, एक पूर्व मृत पुत्री के एक पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। ऑप्शन सी है सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर, एक पूर्व मृत पुत्री के एक पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। ऑप्शन डी सन ऑफ प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर, एक पूर्व मृत पुत्री की एक पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, एक पूर्व मृत पुत्री के एक पूर्व मृत पुत्र का पुत्र सम्मिलित नहीं है। कहाँ, क्लास 1 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हियर्स ऑफ अ हिंदू मेल फॉल अंडर फॉलोइंग हेड्स। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन हिंदू पुरुष उत्तराधिकारी किस श्रेणी में आता है। पहला है क्लास 1 हियर्स, सेकेंड है क्लास 2 हियर्स, थर्ड है शेयरर्स, डी है एग्नेट्स एंड लास्ट है हमारा कॉग्नेट्स। तो नीचे कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा सही है वो कौन सा है हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है, ए बी डी और ई। और इसका प्रोविजन हमारा कहाँ दिया गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन हमारा असर्शन है, दूसरा हमारा रीजन है। देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है कि ए बाइगेमस मैरिज इज अवॉइडेबल अंडर द हिंदू लॉ, द्विविवाह हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य करनी है। रीजन है चिल्ड्रेन बोर्न आउट ऑफ वाइड मैरिजेज आर लेजिटिमेट चिल्ड्रेन ऑफ देयर पेरेंट, शून्य विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे अपने माता पिता के धर्मज होते हैं। तो हमें एबव जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है इस कोड से।
तो पहला ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही है। और ये जो असर्शन है वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में दिया गया है, और रीजन जो है वो हमारा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 16 में दिया गया है। दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में असर्शन के बारे में दिया गया है और सेक्शन 16 में हमारा रीजन दिया गया है। ये दोनों ही चीज कहाँ डिफाइन है? एक सेक्शन 11 में और एक सेक्शन 16 में। और यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। और पहला है हमारा, डावर इज अ कंसिडरेशन फॉर द सरेंडर ऑफ पर्सन बाय द वाइफ। मेहर पत्नी द्वारा अपने आप को समर्पित किए जाने हेतु एक प्रतिफल है। सेकेंड है, डावर इज द टेक्निकल एंग्लो मोहम्मदन टर्म फॉर इट्स इक्विवेलेंट मेहर इन अरेबिक। डावर तकनीकी आंग्ल मुस्लिम शब्द है अरबी में जिनका समकक्ष शब्द मेहर है। थर्ड है, डावर मस्ट बी फिक्स्ड एट द मैरिज सेरेमनी अदरवाइज मैरिज विल बी वाइड। मेहर को विवाह समारोह में तय किया जाना चाहिए, अन्यथा विवाह शून्य हो जाएगा। लास्ट है, वेयर नो डावर इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी द लॉ कन्फर्ड द राइट ऑफ डावर अपन वाइफ। जहाँ विवाह समारोह में कोई मेहर स्पष्ट रूप से तय नहीं किया जाता, वहाँ विधि द्वारा मेहर का अधिकार पत्नी को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है? तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही है। ए सही है, बी सही है और डी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला हमारा, हीवा अंडर मुस्लिम लॉ इज द इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड ट्रांसफर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिटर्न। हीवा मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी वापसी के बिना संपत्ति की संग्रह निधि से तत्काल और अविशेषित हस्तांतरण है। बी है हमारा, अंडर मुस्लिम लॉ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैन बी मेड वर्बली विदाउट रिकोर्स टू अ रिटन डॉक्यूमेंट। मुस्लिम विधि के अंतर्गत अचल संपत्तियों का दान लिखित दस्तावेजों के प्रयोग के बिना मौखिक रूप से किया जा सकता है। थर्ड है, गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट इज वैलिड। जीवन हित का हिवा दान है वो वैध है। डी है हमारा, गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट इज एनलार्ज्ड इनटू एन एब्सोल्यूट एस्टेट। जीवन हित का कोई हिवा या दान पूर्ण संपत्ति में विस्तारित किया जाता है। मुस्लिम लॉ में हम दान को हिवा कहते हैं। एंड लास्ट है हमारा, द सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट मे बी कॉर्पोरियल ओनली। हिवा या दान की विषय वस्तु केवल मूर्त हो सकती है। तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है इस विकल्प से। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है, ए बी एंड सी ओनली, ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। निम्नलिखित में से किस वाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन ए, शांति वर्सेज रुपेश। ऑप्शन बी, टी सारिथा वर्सेज टीवी सुबैया। ऑप्शन सी है हमारा, तृति कौर वर्सेज त्रिपाल सिंह। एंड ऑप्शन डी है हमारा, ए के कपूर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, टी सरिता वर्सेज टीवी सुबैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस बाय ताहिरा वर्सेज अली हुसैन फिद्दाली AIR 1979 इज रिलेटेड विथ। ये केस किससे संबंधित है? ऑप्शन मेंटेनेंस, बी एडॉप्शन, सी इनहेरिटेंस, डी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। तो ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा मेंटेनेंस से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द मुस्लिम्स शरीरी इज द स्टेज। मुस्लिमों में शरीरी चरण है क्या है? ऑप्शन ए, व्हेन द बॉय और द गर्ल इज बिलो 10 years ऑफ एज। जब लड़के या लड़की की उम्र 10 वर्ष से नीचे होती है। ऑप्शन बी है, व्हेन द बॉय और द गर्ल इज एबव 7 years बट बिलो 15 years। जब लड़के या लड़की की उम्र 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 15 वर्ष से नीचे होती है। एंड ऑप्शन सी है, व्हेन द बॉय और द गर्ल इज एबव 15 years ऑफ एज। जब लड़के या लड़की की उम्र 15 वर्ष से ऊपर होती है। एंड ऑप्शन डी है, व्हेन द बॉय और द गर्ल इज एबव 10 years ऑफ एज। जब लड़के या लड़की की उम्र 10 वर्ष से ऊपर होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, कि मुस्लिम में जो शरीरी है उसका स्टेज क्या होता है? व्हेन द बॉय और द गर्ल इज एबव 7 years बट बिलो 15 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ अंडर सेक्शन 13 क्लास 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अंतर्गत पत्नी को निम्नलिखित में से तलाक का कौन सा आधार उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए, प्री एक्ट बाइगेमस मैरिज ऑफ द हस्बैंड। अधिनियम से पूर्व
पति के दो विवाह, ऑप्शन बी है रेपुटेशन ऑफ मैरिज, विवाह की समाप्ति या निराकरण, ऑप्शन सी है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, पति की क्रूरता, ऑप्शन डी है हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडमी एंड बेस्टियलिटी, पति का बलात्कार, हुदामैथन और पशुगमन का दोषी होना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये प्रोविजन हमारा कहाँ दे रखा है? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के क्लास 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन अनमैरिड वुमेन adopts a child and subsequently marries, the person who she subsequently marries shall be the, जब एक अविवाहित महिला एक बच्चे को गोद लेती है और उसके बाद किसी व्यक्ति से विवाह करती है जिसके वह बाद में विवाह करती है, वह व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा उस बच्चे का जिसको वो महिला गोद ली है? ऑप्शन एडॉप्टिव फादर ऑफ द चाइल्ड, बी स्टेप फादर ऑफ द चाइल्ड, सी नेचुरल फादर ऑफ द चाइल्ड, डी इधर फर्स्ट और सेकेंड। तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टेप फादर कहलाएगा उस चाइल्ड का, ऑप्शन बी। और इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है? तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 14 के क्लास 4 में ये चीज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ अ वाइड हिंदू मैरिज आर इन द आईज ऑफ लॉ, अमान्य हिंदू विवाह में जन्मे बच्चे विधि की दृष्टि में है, क्या है? ऑप्शन इलेजिटिमेट विद अविधि सम्मत, बी लेजिटिमेट विधि सम्मत, सी लेजिटिमेट हैविंग नो राइट्स इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अविधि सम्मत जिनका पूर्वजों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, डी लेजिटिमेट बट हैविंग राइट ऑफ इनहेरिटेंस लिमिटेड टू देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी ओनली, विधि सम्मत लेकिन केवल उनके माता पिता तक सीमित की संपत्ति का अधिकार होगा। तो वो क्या होंगे? ऑप्शन डी, वो भी लेजिटिमेट होंगे, विधि सम्मत होंगे, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी पर राइट होगा वो कहाँ तक होगा? तो माता पिता तक की जो संपत्ति है, माता पिता की संपत्ति, उन संपत्ति तक का ही उनका अधिकार होगा। तो हमारा ऑप्शन डी है। और इसका जो रिलेटेड प्रोविजन है वो हमारा कहाँ दिया गया है? तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 में ये चीज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, देखते हैं नीचे दो क्या स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट 1 है, अ चाइल्डलेस स्टेप मदर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निसंतान सौतेली माँ निर्वाह भत्ते का दावा करने की हकदार है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इफ द सन इज टू बी अडॉप्टेड, द अडॉप्टिव फादर और मदर शुड नॉट हैव अ हिंदू सन or son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि पुत्र को गोद लिया जाता है तो दत्तक पिता या माता का हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे वह विद्यमान रक्त संबंध या गोद लेने के द्वारा हो, गोद लेने के समय पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होगा? तो देखिए, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये दोनों स्टेटमेंट से और इसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है नीचे के कोड से। तो नीचे का कोड हमारा है फर्स्ट ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, डी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हैज इट्स जेनेसिस अंडर द विच लॉ, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन की किसके अंतर्गत उत्पत्ति हुई है, किस लॉ के अंतर्गत हुई है? ऑप्शन इंग्लिश लॉ, बी इंडियन लॉ, सी ज्यूइश लॉ, यहूदी विधि, डी स्वीडिश लॉ, स्वीडिश विधि में। तो किस विधि में ये चीज हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे इसके दो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए भी सही और सी भी, इंग्लिश लॉ में भी हुआ है और साथ ही से ज्यूइश लॉ यहूदी विधि में भी हुआ है। तो यहाँ इसके दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनली अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डाइवोर्स वाज बेस्ड ऑन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद मूलतः निम्नलिखित पर आधारित था, किस पर? ऑप्शन ए कंसेंट थ्योरी, सहमति का सिद्धांत, ऑप्शन बी ब्रेकडाउन थ्योरी, सदी ध्वस्त का सिद्धांत यानी ब्रेकडाउन थ्योरी पर, ऑप्शन सी फोल्ड थ्योरी, दो सिद्धांत, ऑप्शन डी विल थ्योरी, स्वेच्छा सिद्धांत। तो किस थ्योरी पर ये बेस्ड है? डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के दौरान इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं वो किस थ्योरी पर बेस्ड है। ब्रेकडाउन थ्योरी, इसके 2-3 थ्योरी हैं, तो उनमें से किस पर ये बेस्ड है? तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये फोल्ड थ्योरी पर बेस्ड है। इसमें 3 सिद्धांत हैं। पहला, विवाह विच्छेद विधि 3 सिद्धांत पर आधारित है। पहला, दोष
दूसरा सहमति, तीसरा हमारा ब्रेकडाउन थ्योरी है, जिसमें आपको सेक्शन 13 में ये चीज दिया गया है। तो उसमें आप देखिएगा जो 13(1) है हमारा वो दो सिद्धांत पे है, और 13B जो है हमारा वो हमारा सहमति के सिद्धांत पे है, और 31A जो है हमारा वो किस पर है, वो ब्रेकडाउन थ्योरी पे है। इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, इससे क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, क्या देखते हैं उसके 1956 के अंतर्गत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पहले सन ऑफ अ प्रेडेसेस डॉटर इन क्लास फर्स्ट हेयर पूर्व मृत पुत्री का पुत्र वर्ग एक का उत्तराधिकारी है। दूसरा है विडो ऑफ अ प्रेडेसेस सन ऑफ अ प्रेडेसेस सन इन क्लास सेकेंड हेयर पूर्व मृत पुत्री की विधवा वर्ग 2 की उत्तराधिकारी है। सेकेंड थर्ड है मदर इज क्लास फर्स्ट ईयर। फोर्थ है मदर्स फादर इज क्लास सेकेंड ईयर। तो चूज द करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर हमें नीचे के ऑप्शन से चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, आप देख सकते हो, इसमें से जो सही अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, फर्स्ट एंड फोर्थ। और ये चीज हमारा दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो शेड्यूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग ये चीज है, तो आप देख लीजिएगा एक बार शेड्यूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पिता या माता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह बालक को दत्तक रूप में दे सके। सेकेंड है, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more पर्सन। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक ही बालक का 2 या अधिक व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो हमें उपरोक्त जो एबव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके आलोक में रहते हुए हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, नीचे जो बोर्ड में ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट का इनकरेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर है। और ये जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है इसका हमारा सेक्शन कहाँ दिया गया है, ये हमारा सेक्शन 9 के क्लास 1 में दिया गया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के, और इसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक द्वारा होगा। और जो ये स्टेटमेंट सेकेंड है इसमें ये जो है हमारा ये सेक्शन 11 के क्लास 5 में ये चीज दिया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाह विच्छेद के दोष आधार है, यानी कि डिफॉल्ट ग्राउंड है। पहला डेजर्शन, बिक्वेलिटी, सी कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड, डी कन्वर्सन टू नॉन हिंदू रिलीजन। तो कौन है इसमें से, देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा दोष आधार है विवाह विच्छेद के, यानी कि फॉल्ट ग्राउंड पर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो हमारा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, ए बी एंड डी। ये जो तीनों ग्राउंड हैं ए बी एंड डी, ए बी और डी, ये हमारा फॉल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज नोन एज। मुस्लिम विधि के अंतर्गत आम सहमति के द्वारा जो तलाक होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला तलाक तफवी, सेकेंड है खुला, थर्ड है लियान, फोर्थ है मुबारत। क्या कहा जाता है इसे, तो करेक्ट आंसर चूज करना है जो नीचे कोड दिए गए हैं उससे। तो पहला हमारा देख सकते हो आप ए बी डी है, सेकेंड हमारा बी डी है, थर्ड सी डी एंड डी है हमारा ए एंड बी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें से कौन सा हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है मुस्लिम लॉ का। ऑप्शन ए सुन्नत, बी इजमा, सी उर्फ, डी क्यास। तो कौन सा नहीं है, उर्फ नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक हिंदू लॉ देयर इज नो प्रोहिबिशन इन मुस्लिम लॉ फॉर द मैरिज। हिंदू विवाह विधि से भिन्न मुस्लिम विवाह विधि में कोई निषेध नहीं है। ऑप्शन ए ऑफ 2 कजिन्स, बी है विथ अ ब्रदर्स वाइफ, सी है विथ अ प्रेडेसेस्ड वाइफ मदर, डी है हमारा बोथ ए एंड बी। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी डिमांडेड बाय। दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की मांग कर सकता है कौन, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, एंड डी है एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और वाइफ। कौन कर सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों
कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है, सेक्शन 9 में दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइगेमस हिंदू मैरिज इज हिंदू द्वि विवाह है, क्या है? ऑप्शन ए वाइड बट नॉट पनिशेबल, ऑप्शन बी है वाइड एंड पनिशेबल, ऑप्शन सी वाइडेबल, डी वैलिड। क्या है ये वाइड एंड पनिशेबल है, वाइड भी होगा और साथ ही दंडनीय भी होगा द्वि विवाह के लिए। और ये चीज हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के कहाँ दे रखा है, सेक्शन 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर अ कस्टम टू बी वैलिड, निम्नलिखित में से कौन कौन सी शर्तें किसी रूढ़ी के वैध होने के लिए आवश्यक है? पहला, द कस्टम हैड टू पोसेस अ सफिशिएंट मेजर ऑफ एंटिक्विटी, किसी रूढ़ी के लिए पर्याप्त पौराणिकता होनी चाहिए। सेकेंड, द कस्टम मस्ट हैव बीन इंजॉयड एज ए राइट, उक्त रूढ़ी को अधिकार के जैसा माना जाता हो। थर्ड है द कस्टम नीड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अदर कस्टम इन द सेम एरिया, किसी रूढ़ी का उसी क्षेत्र में अपनाए जाने वाली अन्य रूढ़ियों के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। फोर्थ है हमारा द कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड प्रिसाइज, किसी रूढ़ी को निश्चित और संक्षिप्त होना चाहिए। जो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर चूज करना है। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत नहीं है? ऑप्शन है स्मृति, बी प्रेसिडेंट, सी डाइजेस्ट, डी श्रुति। तो कौन सा नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एंड 1956 इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसे हमें सेक्शन वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो हम देखते हैं, पहला हमारा है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, एक साथ मृत्यु के मामले में उपधारणा। सेकेंड है फेलियर ऑफ पियर्स, उत्तराधिकारियों का ना होना। थर्ड है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, कतिपय संपत्तियों पर अधिनियम लागू नहीं होगा। और फोर्थ है फुल ब्लड प्रीफर्ड टू हाफ ब्लड, चचेरे के बजाय सहोदर को वरीयता होगा। नीचे जो कोड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चूज करना है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पहले हमारा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, थर्ड, देन हमारा आएगा फोर्थ, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट, उसके बाद लास्ट में हमारा सेकेंड आएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद मैट्रिमोनियल रेमेडी ऑफ डाइवोर्स, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह विच्छेद का वैवाहिक समाधान से संबंधित है? पहला सेक्शन 13 है, फिर हमारा सेक्शन दूसरा सेक्शन 13 क्लाउज 1A है, थर्ड सेक्शन 17, फोर्थ हमारा सेक्शन 13B। तो कौन है इसमें से हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का वैवाहिक समाधान से संबंधित? तो जो मैट्रिमोनियल रेमेडी से संबंधित कौन है डाइवोर्स के? तो यहाँ जो सही है वो हमारा ऑप्शन सी है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। सेक्शन 17 में क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर मुस्लिम लॉ। पहला है इन अ गिफ्ट ट्रांजेक्शन डिलीवरी ऑपोजिशन इज नेसेसरी इन अ विल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दान के अंतरण में कब्जे का परिधान आवश्यक है, वसीयत में यह अपेक्षित नहीं। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा इज आल्सो अप्लीकेबल इन केस ऑफ डिस्पोजिशन बाय विल, वसीयत में भी मूसा का सिद्धांत लागू होता है। थर्ड है राइट ऑफ डोनर टू अ गिफ्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड बट राइट ऑफ मेकिंग अ बिक्वेस्ट इज लिमिटेड इन 2 वेज, दान में दानकर्ता का अधिकार अप्रतिबंधित है लेकिन वसीयतकर्ता का अधिकार 2 प्रकार से सीमित है। फोर्थ, आफ्टर कंप्लीशन अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड अनलेस बाय अ फॉर्मल डिक्री ऑफ अ कोर्ट, अ विल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग ऑफ इट, एक दान पूर्ण होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता सिवाय न्यायालय के औपचारिक डिक्री के। एक वसीयत बनाने के बाद किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारा क्या दे रखा है, सेक्शंस दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के, और लिस्ट 2 में हमारे सेक्शंस के प्रोविजन दे रखे हैं। तो पहले है हमारा सेक्शन 5(1), देन सेकंड है सेक्शन 7, थर्ड है सेक्शन 8, फोर्थ है सेक्शन 5 क्लास थर्ड। और प्रोविजन में सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, नेक्स्ट है एज ऑफ मैरिज, थर्ड है मोनोगेमी, फोर्थ है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो किस सेक्शन में कौन सा प्रोविजन दिया गया है हमें इसे मैच करना है। नीचे आपका आंसर दे रखा है कुछ 2 ऑप्शंस कट चुके हैं लेकिन इसी में से हमारा आंसर भी है। तो आप बताइए इसमें से कौन हमारा सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है, ए हमारा थर्ड से मिल जाएगा, बी हमारा फर्स्ट से जाएगा, एंड जो सेक्शन 8 है वो हमारा रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, और डी जो है सेक्शन 5 का क्लास 3 वो एज ऑफ मैरिज से है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन इन मर्जुल मौत। मर्जुल मौत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। पहला, ए मेलोडी विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू मूव। मर्ज जिसमें रोगी के लिए हिलना डुलना भी संभव ना हो। सेकेंड, इट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ ईयर। यह लगातार 1 वर्ष से अधिक बना रहे। थर्ड, देयर मस्ट बी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जहां मृत्यु की आशंका हो। फोर्थ, ए मेलोडी विच कॉजेज प्रॉब्लम विथ हार्ट। मर्ज जिससे दिन की समस्या उत्पन्न होते हैं। जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद द राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दत्तक माता पिता द्वारा अपनी संपत्तियों के निपटान के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है सेक्शन 11, B12, C13, D14। तो कौन है, सेक्शन 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डावर में बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन ऑफ कन्जुगल इंटरकोर्स by way of analogy to the contract for sale. The above observation has been made in which of the following case। मेहर को बिक्री अनुबंध को साहस्य वैवाहिक सहवास के लिए प्रतिफल के रूप में माना जा सकता है। उपरोक्त टिप्पणी निम्नलिखित किस मामले में दी गई है। ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा। ऑप्शन बी है जोबेर अहमद वर्सेस जयनंदन प्रसाद। ऑप्शन सी है रहाना खातून वर्सेस इख्तियारुद्दीन। ऑप्शन डी है हमीदुन्निसा बीबी वर्सेस जहीर शेख। इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय व्हाट रिलेशन when they are descended from a common ancestors but by different husband। दो व्यक्ति आपस में किस संबंध से संबंधी माने जाएंगे जब वो एक ही पूर्वज परंतु अलग पतियों के वंशज हो। ऑप्शन फुल ब्लड, बी हाफ ब्लड, सी यूटेराइन ब्लड, डी एग्नेट। क्या कहलाएंगे वो, यूटेराइन ब्लड में आएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के क्लॉज डी में दिया गया है। सेक्शन 3 क्लॉज डी में यूटेराइन ब्लड का डेफिनेशन दिया गया है कि कौन यूटेराइन ब्लड में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत अंडर सुन्नी लॉ। सुन्नी विधि के अंतर्गत इद्दत के दौरान विवाह होता है क्या। ऑप्शन में वैलिड, बी वाइड, सी वॉइडेबल, डी इरेगुलर। क्या होता है, ये इरेगुलर होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेवल असर्शन एंड सेकेंड है हमारा रीजन। रीड आंसर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। इज द कोड गिवन बिलो। असर्शन है चाइल्ड अडॉप्टेड अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 shall be deemed to be the child of his her father or mother for all purposes with effect from द डेट ऑफ एडॉप्शन। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक लिया गया शिशु दत्तक ग्रहण की तारीख से सभी परियोजनों के लिए उसके पिता या माता का बच्चा माना जाएगा। रीजन है वैलिडली एडॉप्टेड चाइल्ड में रिनाउंस हिज और हर स्टेटस एज सच आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड रिटर्न टू हिज और हर फैमिली ऑफ बर्थ। विधिमान्य रूप से दत्तक लिया गया बच्चा 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अपने इस दर्जे को त्याग सकता है और अपने जन्म के परिवार में लौट सकता है। तो नीचे जो कोड है उसे हमें सही आंसर चूज करना है। कोड है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा सही आंसर है वो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही है, आर गलत है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है, तो ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 12 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट है हमारा लिस्ट 1 में सेक्शन है और उसका प्रोविजन लिस्ट 2 में है। लिस्ट 1 में सेक्शन 5 क्लास 1, सेकेंड है सेक्शन 11, थर्ड सेक्शन 7, फोर्थ है सेक्शन 5 का क्लास 3 और प्रोविजन है सेरेमनीज ऑफ मैरिज। सेकंड मोनोगेमी, थर्ड मैरिजेबल एज मतलब विवाह करने योग्य जो आयु है उसके बारे में, और फोर्थ है वाइड मैरिजेस। तो कौन सा सेक्शन किस प्रोविजन से रिलेटेड है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नीचे कोड है उससे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा जिसे स्मृति मिताक्षरा श्रुति राय भाग दिया गया, लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड चीज दे रखा है कि इसमें क्या कहा गया है। तो पहला है व्हाट वाज हर्ड, सेकेंड है जिमुत वाहन, थर्ड है विघ्नेश्वर, फोर्थ है हमारा व्हाट हैज बिन रिमेम्बर्ड। तो इसका हमें मैच करना है और नीचे जो कोड दिया गया उससे हमें सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक लॉ इन इंडियन प्रोवाइड्स फॉर। भारत में इस्लामिक विधि उपबंधित करती है किसे। ऑप्शन मोनोगामी, बी अनलिमिटेड पॉलीगेमी, सी कंट्रोल पोलेंड्री, डी कंट्रोल पॉलीगेमी। किसे ये करती है, कंट्रोल पॉलीगेमी। ऑप्शन डी जो है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सपिन रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किस व्यक्ति के संदर्भ में सपिन संबंध का विस्तार है? पहला है द थर्ड जनरेशन एक्सक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द फिफ्थ एक्सक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। माता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी तक अवर्जित और पिता के वंशक्रम में पांचवी पीढ़ी तक अवर्जित। सेकेंड है द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। माता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी समावेशित है और थर्ड तक, और पिता के वंशक्रम में पांचवी पीढ़ी तक समावेशित है। और थर्ड है द फिफ्थ जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द थ्री इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। माता के वंशक्रम में पांचवी पीढ़ी तक समावेशित है और पिता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी तक समावेशित है। एंड लास्ट है हमारा ऑप्शन डी जो है वो द फिफ्थ जनरेशन एक्सक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द थर्ड एक्सक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। माता के वंशक्रम में पांचवी पीढ़ी तक वर्जित है और पिता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी तक अपवर्जित है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। और ये चीज हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3F में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। मुता मैरिज है क्या है? ए टेम्पररी मैरिज, एक अस्थायी विवाह है। सेकेंड रिकॉग्नाइज अंडर सुन्नी लॉ, सुन्नी कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। थर्ड रिकॉग्नाइज अंडर सिया लॉ, सिया कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। फोर्थ अ मैरिज फॉर अ फिक्स पीरियड, निश्चित अवधि के लिए विवाह है। तो नीचे जो कोड है उसे बताइए कि मुता मैरिज इनमें से क्या है? तो मुता मैरिज इनमें से जो है वो ऑप्शन सी सही है, ए एंड सी डी। ए सी डी तीन चीज है। मुता मैरिज टेम्पररी मैरिज है, रिकॉग्नाइज अंडर सिया लॉ है और ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। तो हमारा ए, सी और डी यानी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है सही है, यानी हमारे यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 इन द लाइट ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा सेक्शन दिया गया है और लिस्ट 2 में हमारा उसका प्रोविजन दे रखा है। तो लिस्ट 1 में सेक्शन 18, 19, 12, 22, 23 और प्रोविजन है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। सेकेंड है अमाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। तो किस सेक्शन में क्या प्रोविजन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें कोड के अकॉर्डिंग जो सही आंसर चूज करना है। उसमें हमारा जो सही है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिजेस ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन शुड बी मेड कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर द मैरिज इज solemnized. दिस वाज रूल्स बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में चीज दे रखा है? विभिन्न धर्मों के मानने वाले भारत के नागरिक सभी व्यक्तियों के विवाह को उनके संबंधित राज्यों जहां विवाह संपन्न हुआ है में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था? ऑप्शन ए सरला मुदगल, बी गुरुपाद वर्सेज हीराबाई, थर्ड शास्त्री वर्सेज मूलदास, डी सीमा वर्सेज अश्विन कुमार। तो कौन सा केस इससे रिलेटेड है? सीमा वर्सेज अश्विन कुमार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड बोथ असर्शन एंड रीजन एंड आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन है नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और गार्जियन ऑफ अ हिंदू चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू गिव सच चाइल्ड इन एडॉप्शन। किसी हिंदू बालक के पिता या माता या अभिभावक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ऐसे बालक को दत्तक में देने का अधिकार नहीं है। एस रीजन है नो री एडॉप्शन में टेक प्लेस अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू दत्तक और 1956 के अंतर्गत दोबारा दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। तो इनमें से क्या हमारा सही है? तो कोड देख सकते हैं आप। ए है इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी है इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट, एंड सी है बोथ ए एंड आर करेक्ट, डी है ए एंड आर आर फॉल्स। तो यहाँ जो सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों ही हमारा यहाँ सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the condition laid down under section 5 clause 3 of the Hindu Marriage Act 1955 is violated, such marriage under the act is। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) के अंतर्गत दी गई शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम के अंतर्गत ऐसा विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए वाइड बट नॉट पनिशेबल, बी वैलिड एंड नॉट पनिशेबल, सी है वैलिड एंड पनिशेबल, डी है वैलिड बट पनिशेबल। तो यहाँ जो सही है वो ऑप्शन डी है, वैलिड तो है लेकिन ये पनिशेबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर हिंदू लॉ द पर्सन डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स आर नोन एज। हिंदू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों से अवजनित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फुल ब्लड रिलेशन, बी हाफ ब्लड रिलेशन, सी यूटेराइन ब्लड रिलेशन, डी नो ब्लड रिलेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाफ ब्लड रिलेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुस्लिम हस्बैंड हिज
ईमेल तलाक लेटर राइटिंग आई डिवोर्स्ड यू, आई डिवोर्स्ड यू, आई डिवोर्स्ड यू विदाउट द सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस तलाक विल बी। एक मुस्लिम पति ने गवाहों के हस्ताक्षर के बिना ईमेल तलाक पत्र मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ भेजा, यह होगा क्या होगा? ऑप्शन वैलिड, डिवाइडेबल सी, वाइड डी, नेदर वैलिड नॉट वाइड और नो तलाक। क्या होगा ये? नीदर वैलिड, ये ना ही वैध है, ना ही ये शून्य है और ना ही तलाक भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ब्रॉट वेरियस ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 से यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर विवाह के विघटन के विभिन्न आधारों को प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन सिया स्कूल, बी हनफी स्कूल, सी सफई स्कूल, डी मलिकी स्कूल। तो क्या है यहाँ? मलिकी स्कूल, ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड असर्शन एंड रीजन एंड आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन है हमारा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज एन इजी प्रोसेस टू रेपुडिएट द मैरिज अंडर हिंदू लॉ। हिंदू विधि के अंतर्गत यौवनागम का विकल्प विवाह का निराकरण करने की सरल प्रक्रिया है। रीजन है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज नॉट इजी प्रोसेस टू रेपुडिएट द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत यौवनागम का विकल्प विवाह का निराकरण करने की सरल प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा हमारा सही आंसर है? तो नीचे कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सही आंसर है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? एसर्शन। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन कहाँ दे रखा है? 13 क्लाउज 2 के सब क्लाउज 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मुस्लिम लॉ हिजानत रिलेटेड टू। मुस्लिम विधि में हिजानत संबंधित है किससे? ऑप्शन है फादर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड से, बी ब्रदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड, सी मदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड, डी सिस्टर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड। तो ये मदर्स के कस्टडी से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डाइवोर्स इज गुड इन लॉ थ्रू बैड इन थियोलॉजी। निम्नलिखित में से किस केस में न्यायालय ने माना कि तलाक कानून में अच्छा है यदि पत्नी की धर्मशास्त्र में यह बुरा है? ऑप्शन है साबानो केस, बी बाई ताहिरा केस, सी समीमारा केस, डी सारा बाई केस। तो ये किस केस में ये चीज सही है? तो सारा बाई का जो केस है उसमें कहा गया कि डाइवोर्स है जो वो सही है इन लॉ, लेकिन ये बैड है थियोलॉजी में, ये धर्मशास्त्र में गलत है, बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल तलाक वुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि निर्धारित किया कि 3 तलाक को एक तलाक माना जाएगा और वह तलाक नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए बाई ताहिरा केस, बी फजलुनबी केस, थर्ड है हमारा मोहम्मद अहमद खान केस, फोर्थ है हमारा समीमारा केस। तो किस केस में ये चीज कहा गया? समीमारा केस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मैरिड हिंदू कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज आफ्टर प्रोफेसिंग इस्लाम वुड बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर। मुस्लिम धर्म अपनाने के पश्चात दूसरा विवाह करने वाला विवाहित हिंदू निम्नलिखित में से किसके अंदर दंडनीय अपराध का दोषी होगा? ऑप्शन ए सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन बी सेक्शन 49 ए आईपीसी ओनली, ऑप्शन सी है सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट रीड विद सेक्शन 494 आईपीसी, ऑप्शन डी है निदर सेक्शन 17 नॉट 494 आईपीसी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सेक्शन 17 मैरिज एक्ट में है और इसको हम रीड करते हैं सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के साथ। अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जो ये सेक्शन 494 है आईपीसी का वो बीएनएस में किस सेक्शन में दिया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। ये चीज़ हमने कई सीरीज में आपको बताया है, तो हमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डाइवोर्स। किसी हिंदू द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध की गई अपील की लंबितता के दौरान दूसरा विवाह करना निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन वैलिड, बी इनवैलिड, सी विक्टिम वैलिड, डी वाइड। ये क्या हो जाएगा? ये वाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड that in the absence of any rule of Hindu law the court have authority to decide cases on the principle of justice, equity and good conscience। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अब यह सुस्थापित है कि हिंदू विधि में किसी संदर्भ में किसी नियम के न होने पर न्यायालय के पास अधिकार है कि वह मामलों का न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांत पर निर्णय करे? ऑप्शन ए हमारा गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, सेकेंड है हमारा लोहार अमृत वर्सेस दोषी जयंती लाल, थर्ड है हमारा सरस्वती भाली वर्सेस जगदम्बा बाई, फोर्थ है हमारा मुन्ना लाल वर्सेस राजकुमार। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंदर इनमें से कौन तलाक का आधार नहीं है यहाँ पे?
तो यहाँ जो हमारा है ऑप्शन ए 7 ईयर इम्प्रिजमेंट टू द हस्बैंड, पति का 7 वर्ष का कारावास। सेकेंड है फेल्योर ऑफ द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्षों के दौरान पति द्वारा गुजारा भत्ता दिन पाने की असमर्थता। थर्ड है हमारे वेयर अबाउट ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 वर्षों तक पति गुमशुदा रहा हो। फोर्थ है फेलियर ऑफ द हस्बैंड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 वर्षों तक बिना किसी समुचित कारण के पति द्वारा अपने वैवाहिक दायित्व के निर्वहन की विफलता। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो ही हमारा सही आंसर है ऑप्शन। और यहाँ जो सेक्शन 2 के बारे में डिस्कस किया गया है, यहाँ पे वाइफ को डाइवोर्स के 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ अंडर सेक्शन 13 क्लास 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13(2) के अंतर्गत निम्न में से कौन पत्नी के लिए तलाक का आधार नहीं है। पहला है प्री एक्ट बाइगेमी ऑफ द हस्बैंड, अधिनियम बनने के पूर्व पति का द्विविवाह। सेकेंड है रिपुडिएशन ऑफ मैरिज, विवाह का स्वीकरण। थर्ड है क्रूरल्टी बाय द हस्बैंड, पति की क्रूरता। डी है हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी, पति बलात्कार, गुदा मैथुनिया, पाशविकता का दोषी है। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रूरल्टी बाय द हस्बैंड। और ये हमारा कहाँ दे रखा है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 क्लास 2 में ये पत्नी के लिए तलाक का आधार है, ग्राउंड है डाइवोर्स का। किसके लिए ये चीज दिया गया है, यहाँ पे वाइफ के लिए दिया गया है, वाइफ को ये ग्राउंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिज सोlemnized बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर सपिंड ऑफ ईच अदर सेल्वी, दो हिंदू एक दूसरे के सपिंड हो, उनके बीच हुआ विवाह क्या होगा। पहला ऑप्शन ए वैलिड इफ द कस्टम और यूसेजेस गवर्निंग एनी ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज बिटवीन द टू, वैध यदि उन दोनों में से किसी एक की प्रथा या रीति इस प्रकार के विवाह की अनुमति देती हो। ऑप्शन बी वैलिड इफ द कस्टम और यूसेजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट मैरिज बिटवीन द टू, वैध यदि उन दोनों की प्रथा या रीति इस प्रकार के विवाह की अनुमति देती हो। ऑप्शन सी अवॉइडेबल इफ द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स द मैरिज बिटवीन द टू, अमान्य होने योग्य यदि उन दोनों की प्रथा या रीति इस प्रकार के विवाह की अनुमति देती हो। डी है वाइड इफ द कस्टम और यूसेजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज बिटवीन द टू, अमान्य यदि उन दोनों की प्रथा या रीति इस प्रकार के विवाह की अनुमति देती हो। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिकॉग्नाइजेज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक के निम्नांकित सिद्धांतों को मान्यता देता है। ऑप्शन ए फॉल्ट एंड म्यूचुअल कंसेंट, ऑप्शन बी म्यूचुअल कंसेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी फॉल्ट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज म्यूचुअल कंसेंट एंड कस्टमरी, डी है फॉल्ट इरेट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, फॉल्ट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज म्यूचुअल कंसेंट एंड कस्टमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया और लिस्ट 2 में हमारा सेक्शन दे रखा है, तो हम देखते हैं कौन सा सेक्शन किस मैटर से है। पहला में एज ऑफ मैरिज है, सेकेंड हमारा ब्रेकडाउन ग्राउंड्स ऑफ मैरिज है, थर्ड ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट है, फोर्थ हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है। और लिस्ट 2 में हमारा सेक्शन 13 क्लास 1A है, सेकेंड सेक्शन 8 है, थर्ड सेक्शन 5 क्लास 3 है एंड सेक्शन 4 है लास्ट। तो हमें इसे मैच करना है कि किस सेक्शन में क्या चीज़ दिया गया है और नीचे जो कोड दिए गए हैं उससे हमें सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर, ऑप्शन ए है कस्टम श्रुति प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है श्रुति वेदास कस्टम लेजिस्लेशन, थर्ड स्मृति कस्टम प्रेसिडेंट, डी है श्रुति स्मृति कस्टम डाइजेस्ट इटिस। तो कौन सा यहाँ पे है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन शैल नॉट बी ट्रीटेड एट बुद्धिस्ट अंडर सेक्शन 2 क्लास 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत एक व्यक्ति बौद्ध धर्मावलंबी नहीं माना जाएगा यदि ऑप्शन ए बोथ ऑफ हिज पेरेंट वेयर बुद्धिस्ट, उसके माता पिता दोनों बौद्ध थे। ऑप्शन बी है हिज फादर वाज क्रिश्चियन, मदर वाज बुद्धिस्ट एंड ही वाज ब्रॉट अप एज बुद्धिस्ट चाइल्ड, उसके पिता ईसाई और माता बौद्ध थी और उसका लालन पालन एक बौद्ध बालक की तरह हुआ था। ऑप्शन सी है हिज फादर वाज क्रिश्चियन, मदर वाज बुद्धिस्ट एंड ही वाज ब्रॉट अप एज क्रिश्चियन चाइल्ड, उसके पिता ईसाई और माता बौद्ध थी और उसका लालन पालन एक ईसाई बालक की तरह हुआ था। ऑप्शन डी है ही वॉज अ मुस्लिम एंड हैज कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन, वह मुस्लिम था और उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। और ये चीज़ हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। पहला है हमारा, टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंड फॉर्म अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। दो व्यक्ति एक दूसरे के पूर्ण रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनके पिता एक हो और वे एक ही पत्नी की पैदाइश हो। सेकेंड है, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडिंग फ्रॉम फॉर्म अ कॉमन एंसेस्ट्रेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनकी माताएं एक हो लेकिन वे अलग अलग पतियों की पैदाइश हो। थर्ड है, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय सेम वाइफ। दो व्यक्ति एक दूसरे के अर्ध रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनके पिता एक हो और वे एक ही पत्नी की पैदाइश हो। फोर्थ, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। दो व्यक्ति एक दूसरे के अर्ध रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनके पिता एक हो किंतु माताएं अलग अलग हो। नीचे जो कोड है उसे हमें सही आंसर चूज करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट हमारा सही है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेर हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल कंट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। हिंदू पर्सनल लॉ, जब एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो हिंदू वैयक्तिक विधि हिंदू पर्सनल लॉ क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए है अप्लाइज टू सच मैरिज, ऑप्शन बी है डज नॉट अप्लाई, सी है अप्लाइज विद सम मॉडिफिकेशन, डी है अप्लाइज विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बताइए यहाँ से कौन सही होगा हमारा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ये भारतीय संविधान अधिनियम के साथ लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम वुमेन ऑब्जर्वाइजिंग इद्दत पीरियड मैरिज विद अनदर मैन द मैरिज इज। मुस्लिम पत्नी इद्दत के दौरान किसी दूसरे आदमी से विवाह कर लेती है तो ये विवाह क्या होगा। ऑप्शन ए सही, बी बातिल, सी वासिल, डी नन ऑफ द एबव। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा बातिल हो जाएगा, सुन यानी कि वाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल डाइवोर्स इज नॉट अ वैलिड तलाक। निम्न में से किस बार में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि तीन तलाक विध मान्य नहीं है। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बनाम अनवरी बेगम, ऑप्शन बी है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, सी है बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन, डी है नन ऑफ द एबव। किस केस में चीज कहा गया, इनमें से कोई केस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ बिटवीन पर्सन्स विथ फॉस्टेज रिलेशनशिप इज। मुस्लिम विधि के अनुसार धात्री संबंधियों के बीच विवाह होगा क्या। ऑप्शन ए सही, बी बातिल, सी फासिद, डी नन ऑफ द एबव। तो ये क्या होगा, ये बातिल हो जाएगा, सुने यानी कि वाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ marriage is not solemnized only for the sexual enjoyment between two spouses, it is an act of इबादत। मुस्लिम विधि के अनुसार वर वधु के बीच विवाह अनुष्ठान सिर्फ यौन आनंद के लिए नहीं किया जाता है बल्कि यह इबादत का काम है। ये कथन सत्य है, फॉल्स है, क्या है। पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स है, नॉन ऑफ द एबव है। ये क्या है, ये पार्टली ट्रू है और पार्टली फॉल्स भी। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए क्रुएल्टी, बी डिजेशन, सी एडल्ट्री, डी है इनकम्पेटेबल टेम्परामेंटल एडजस्टमेंट, बेमेल स्वभाव समायोजन। इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वही हमारा सही आंसर, ये हमारा ग्राउंड नहीं है विवाह विच्छेद का। ऑप्शन डी। विवाह विच्छेद का ग्राउंड हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 13 में दिया गया है। कहा किसके, कौन से एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन born आउट ऑफ अ यूनियन विच इज इधर वाइड और बाइडेबल अंडर सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 shall be। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 11-12 के अंतर्गत शून्य शून्य करने घोषित विवाह से उत्पन्न बच्चे होंगे क्या। ऑप्शन ए बास्टर्ड धर्मज, ऑप्शन बी डिम टू बी लेजिटिमेट वेल्थ समझे जाएंगे, थर्ड लेजिटिमेट अवैध, डी लेजिटिमेट वैध। क्या होंगे ये, तो क्या होंगे ये लेजिटिमेट होंगे। ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत तलाक का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे ट्रीटिंग द वाइफ विथ क्रुएल्टी, पत्नी के साथ निर्दयता के साथ व्यवहार करना। बी है दैट द whereabouts of the husband have not been known for a period for more than 4 years, 4 वर्षों से ज्यादा के समय के पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा, द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, पति के 2 या ज्यादा वर्षों के लिए कारावास का दंड मिला। डी है
दैट द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, 2 या ज्यादा वर्षों से पति पागल है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हमारा कहाँ दे रखा है, तो ये जो है मुस्लिम विवाह विज्ञान अधिनियम 1939 के सेक्शन 2 में दिया गया, और इसमें 9 ग्राउंड्स के बारे में डिस्कस किए गए हैं डाइवोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी हिंदू मैरिज विच इज नॉट प्रॉपरली सोलमनाइज इटसेल्फ भी, कोई भी हिंदू विवाह जिसका उचित रूप से अनुष्ठान नहीं किया गया वो क्या होगा? ऑप्शन वैलिड, डिवाइडेबल, सी वॉइड ऑफ इनिशियो, डी नॉन ऑफ द एबव। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? तो वो मैरिज हमारा नॉन ऑफ द एबव, यहाँ ना वैलिड होगा, ना वॉइडेबल होगा, ना ही वॉइड ऑफ इनिशियो होगा। इसका हमारा सेक्शन 5 है इस रिलेटेड प्रोविजन, जिसमें हमें शर्तें दी गई है विवाह के लिए। तो हमें वहाँ देखना है कि किस शर्त की पूर्ति ना होने पर उसका अफेक्ट क्या होगा। तो ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा में दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना का प्रावधान है? सेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 13। किसमें है? सेक्शन 9 में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक। तलाक का अप्रतिसंहरणीय रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए तलाक उल हसन, ऑप्शन बी तलाक उल हसन, ऑप्शन सी तलाक उल बिद्दत, ऑप्शन डी तलाक तफवीज। तो कौन सा है ये? तलाक उल बिद्दत, ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज एज सच इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। विवाह का भंग हो जाना विवाह विच्छेद के लिए आधार नहीं है। रीजन, इट मे रिजल्ट इनटू एन इजी वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड सेल्फ रिजल्ट इनटू इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। यह विवाह के विघटन का आसान तरीका बन सकता है और इसका परिणाम समाज में अस्थिरता का होगा। अब यहाँ पे हम कोड देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। ऑप्शन डी आर इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, ए सही है बट आर जो है वो हमारा गलत है। और इसमें हम एक चीज देखते हैं, जो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 13+1A है, ये हमारा जो ग्राउंड दिया गया है डाइवोर्स का, ये हमारा ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ आर होली कुरान, सुन्ना एंड अहदीस एंड इजमा। मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत पवित्र कुरान, सुन्ना, अहदीस और इजमा है। क्या है? ये सब सही है, गलत है, या पार्टली ट्रू फॉल्स है, नॉन ऑफ द एबव है। ये क्या है? ये कथन सत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। निम्नलिखित प्रस्तावनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ड मैरिज रिमेन्स वैलिड अंटिल अ डिक्री annulling इट हैज बीन पास्ड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट। एक शून्य विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कोई सक्षम अदालत उसे रद्द करने का आदेश नहीं देती। सेकंड है, वर्ड मैरिज इज नेवर अ वैलिड मैरिज एंड देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी डिक्री annulling इट। शून्य विवाह कभी भी वैध नहीं होता, इसीलिए इसे रद्द करने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन थर्ड है हमारा, वॉइडेबल मैरिज इज रिगार्डेड एज अ वैलिड मैरिज अंटिल अ डिक्री annulling इट हैज बीन पास्ड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट। एक शून्य करणीय विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक कोई सक्षम अदालत उसे रद्द नहीं करती। कोड है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। बी है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। थर्ड है सी हमारा सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और डी है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? तो ये चीज हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 एंड 12 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड इद्दत हैज टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ। जहाँ विवाह की संसिद्धि ना की गई हो, ऐसे किस मामले में इद्दत को अपनाना पड़ता है? ऑप्शन ए डेथ, बी डाइवोर्स, सी बोथ डेथ एंड डाइवोर्स, डी नेदर डेथ नो डाइवोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू पर्सन इन वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एज में भी, आयु की अपेक्षाओं का उल्लंघन करके दो व्यक्तियों में हुआ विवाह क्या होगा? ऑप्शन वैलिड, डिवाइड, सिवाइडेबल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या होगा? ये वैलिड होगा, ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही होगा यहाँ पे। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? तो ये सेक्शन 18 के क्लास ए के अकॉर्डिंग कठोर कारावास, जो कि 2 वर्ष या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर बोथ दोनों हो सकता है, और ये इसका प्रोविजो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड में बी गिवन इन अडॉप्शन बाय द। एक बच्चा किसके द्वारा गोद दिया जा सकता है? ऑप्शन है फादर, बी मदर, सी गार्जियन, डी ऑल ऑफ द एबव। किसके द्वारा दिया जा सकता है? इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है ना वो हमारे हिंदू
एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 9 में दिया गया है कि कौन इसे दत्तक दे सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, फादर दे सकते हैं, मदर दे सकते हैं, गार्जियन की तरह भी दिया जा सकता है। तो सेक्शन 9 इससे रिलेटेड प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिजेज ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर सिटीजन्स और इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन्स शुड बी मेड कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट वेयर द मैरिज इज सोलमनाइज्ड। दिस वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वह किसी भी धर्म का हो का विवाह संबंधित राज्य में जहां यह विवाह संपन्न हुआ है उसे अनिवार्यता पंजीकरण योग्य बनाया जाए, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारित किया। ऑप्शन ए जॉन बल्लामटम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सेकंड है सीमा वर्सेज अश्विन कुमार, थर्ड है हमारा गीता हरिहरन वर्सेज आरबीआई, डी है हमारा ए जयचंद्र वर्सेज अनिल कौर। इससे रिलेटेड जो हमारा केस है वो सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मैच्योर एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स द डिजर्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मस्ट कंटिन्यू फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ। तलाक के कारणों की परिपक्वता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन अभित्यजन की कम से कम निरंतर अवधि कितनी है। ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 2 ईयर्स, सी 3 ईयर्स, डी 4 ईयर्स। कितनी है इसका जो सही है आंसर वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 ईयर्स। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है, तो ये चीज हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 30+1 का जो 1B है ना इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी, एक मुस्लिम व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने जी बी ए क्रिश्चियन, सी ए एडल्ट्रेस और फायर वर्शिपर, तो डी है बोथ ए एंड बी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके साथ एक मुस्लिम व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इम्प्लाइज, तलाक का अपराध सिद्धांत के अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत। ऑप्शन ए बोथ पार्टीज ऑफ द मैरिज टू बी गिल्टी, विवाह के दोनों पक्षकार दोषी हैं। बी वन गिल्टी पार्टी एंड अदर पार्टी टू बी इनोसेंट, एक पक्षकार दोषी और दूसरा निर्दोष है। सी है हमारा बोथ एंड बी, डी है निदर ए नॉट बी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ सी, हिंदू पत्नी अपने पति से अलग नहीं रह सकती तथा निर्वाह भत्ता नहीं ले सकती अगर वह। ऑप्शन ए सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, हिंदू धर्म छोड़ दे। ऑप्शन बी इज अनचेस्ट, अपवित्र है। सी इधर ए और बी। ऑप्शन डी निदर ए नॉर बी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारा कहाँ दिया गया है, इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 के क्लॉज 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्ताने वर्ष दस्ताने इज अ केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड केस है। दस्ताने वर्ष दस्ताने का मामला, तो पहला अडल्ट्री, दूसरा डिजर्शन, सी क्रुएल्टी, डी नॉन ऑफ द एबव। ये हमारा क्रुएल्टी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। दस्ताने वर्ष दस्ताने का जो केस है क्रुएल्टी पर बहुत फेमस केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजियस should be made compulsorily registrable in their respective states where the marriage is solemnized. This was held by the Supreme Court in the case of, उन सभी व्यक्तियों जो भारत के नागरिक हैं विभिन्न धर्मों से हैं कि विवाह के उनके अपने अपने राज्यों में जहां विवाह हुआ है अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ये किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है, ये निर्णय दिया है। ऑप्शन ए गीता हरिहरन वर्सेज आरबीआई, ऑप्शन बी सीमा वर्सेज अश्विन कुमार, सी जॉन वल्लमतम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डी है नन ऑफ द एबव। जो केस है वो रिलेटेड है हमारा किससे, सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज, नेचुरल गार्जियन कौन होगा यहाँ पे। तो देखते हैं हम, ऑप्शन ए मदर, बी फादर, सी बोथ मदर एंड फादर, डी इधर मदर और फादर। कौन होंगे यहाँ पे, फादर होंगे। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये चीज हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वाइफ कैन रिलिंक्विश हर मेहर, मुस्लिम पत्नी अपनी मेहर कब त्याग सकती है। ऑप्शन ए व्हेन सी इज माइनर या व्हेन सी हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन सी है व्हेन सी इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन डी व्हेन सी इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। एक कब अपने मेहर का त्याग कर सकती है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इस्लामिक लॉ फर्स्ट मीन्स। ऑप्शन ए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। बी है जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक अलगाव। सी है डिसोल्यूशन ऑफ प्रिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ द हस्बैंड, पति के कहने पर न्यायिक डिग्री द्वारा विवाह के संविदा का विघटन या निरसन। ऑप्शन डी है डिसोल्यूशन ऑन डिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ, पत्नी के कहने पर न्यायिक डिग्री द्वारा विवाह के संविदा का
विघटन या निरसन। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। फर्स्ट मीन्स डिसोल्यूशन ऑन डिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री द इंस्टेंस ऑफ द वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुता मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, मुता विवाह को किसकी मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन ए हनफी स्कूल, बी मल्लिकी स्कूल, सी इथना असारिया स्कूल, डी हनबली स्कूल। किसको मान्यता प्राप्त है, तो इथना असारिया स्कूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म हिंदू डिनोट्स द पर्सन, शब्द हिंदू घोषित करता है किस व्यक्ति को, पहला है प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म को मानता है, सेकेंड है प्रोफेसिंग बुद्ध जैन और सिख रिलीजन, बौद्ध जैन या सिख धर्म को मानता है, थर्ड है हु आर नॉट प्रोफेसिंग मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यू रिलीजन, जो मुस्लिम ईसाई पारसी या यहूदी धर्म को नहीं मानते हैं। तो देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा कथन जो है संबंध करता है इससे। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट वन इज इनकरेक्ट, सी है वन एंड थर्ड आर करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा यहाँ सही आंसर है इससे। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेट ऑफ राइट ऑफ टू ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेसी, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि हिंदू अधिनियम की धारा 9 मानव प्रतिष्ठा एवं प्राइवेसी अधिकार का संवैधानिक रूप से उल्लंघन करता है, ऑप्शन ए बिपिन चंद्र वर्सेज प्रभावती, ऑप्शन बी है टी सरिता वर्सेज टी वेंकट सुब्बा, ऑप्शन सी है हमारा लक्ष्मण बनाम मीना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी टी सरिता वर्सेज टी वेंकट सुब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिस्ट वन विच लिस्ट टू एंड यूजिंग द कोड गिवन बिलो, कोड के अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है। लिस्ट वन में हमारा मैटर है, लिस्ट टू में सेक्शन है। तो देखते हैं कौन सा सेक्शन किस मैटर से रिलेटेड करता है। लिस्ट वन में वर्ड मैरिज, सेकंड है वर्डेबल मैरिज, थर्ड है डाइवोर्स, डी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। और इधर सेक्शन है सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 12। तो किस सेक्शन में क्या चीज दिया गया है, कोड के अकॉर्डिंग हम सही आंसर चूज करेंगे। यहाँ पे यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल्स रिलेटिंग टू सपिन रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन, सपिन संबंध से संबंधित सिद्धांत किस पर आधारित है, ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इंडोगेमी सजातीय विवाह का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी बहिर्विवाह का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगेमी बहुविवाह का सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ मोनोगेमी एक विवाह का सिद्धांत। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन, तलाक की ब्रेकडाउन थ्योरी निम्नलिखित में से प्रतिबिंबित है किस पे, ऑप्शन ए सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन बी सेक्शन 13 क्लास 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन सी सेक्शन 13 1A ऑफ हिंदू एक्ट 1955, ऑप्शन डी है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये किस पे बेस्ड है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्शन 13 क्लास 1A में जो चीज दिया गया है डाइवोर्स का ग्राउंड वो हमारा ब्रेकडाउन थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर इज द कोड गिवन बिलो। देखते हैं क्या है, लिस्ट वन में हमारा केस लॉज है, लिस्ट टू में हमारा सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। पहला है हमारा अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा, सेकंड है बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, सी है हल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी है सरिता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश राज्य। अब हम देखते हैं लिस्ट टू में क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, बी है सेकेंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, थर्ड डिजर्शन, डी है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ जो हमारा मैच करता है केस और मैटर वो हमारा कौन सा है, देखते हैं कोड के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बी वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड इफ द स्पाउसेस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ, पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति या पत्नी निम्नलिखित अवधि के लिए पृथक रहे हो। कितने अवधि के लिए, ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर, डी नन ऑफ द एबव। कितने ईयर के लिए रहे हो, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ईयर के लिए। और इसका जो प्रोविजन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 30B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इद्दत इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ मुस्लिम वुमन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग वन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इद्दत की अवधि वह होती है जिसके दौरान मुसलमान महिला को निम्नलिखित में से एक स्थिति में विवाह भंग होने पर विवाह करने से रोक होती है, ऑप्शन ए बाय डेथ ऑफ हस्बैंड, बी बाय डाइवोर्स, सी ओनली ए एंड नॉट बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, दोनों ही स्थिति में यह विवाह नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डावर मेहर इज अ सेल प्राइस ऑफ वुमेन, निम्नलिखित में किस मामले में न्यायालय ने डावर मेहर को महिलाओं के बिक्री मूल्य के रूप में माना है, ऑप्शन ए
हुमरा बेगम केस, बी अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद, ऑप्शन सी है शाहबानो केस, डी है अब्दुल कादिर केस। किस केस में इसको माना गया है? अब्दुल कादिर केस में माना गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इस्लामिक लॉ मैरिज इज बोथ इबादत एंड मामला, हु सेड दिस? इस्लामिक विधि में यह कथन किसका है कि विवाह एक इबादत एवं मामलात है? यह किसने कहा? ऑप्शन ए अमीर जस्टिस, बी डॉक्टर फैजी, सी अब्दुल रहीम, डी महमूद जस्टिस। किसने कहा है ये? अब्दुल रहीम ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मुस्लिम हस्बैंड कैन डेलीगेट हिज राइट ऑफ तलाक टू, क्या एक मुसलमान पति अपनी तलाक का अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है? ऑप्शन ए एनी अदर पर्सन, बी वाइफ ओनली, सी बोथ, ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। ये अपने तलाक का प्रत्यायोजित कर सकता है, इसके पास जो तलाक का अधिकार है ये इसको डेलीगेट कर सकता है। किसको कर सकता है? तो ये अदर पर्सन को भी कर सकता है, अपनी वाइफ को भी कर सकता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ काजी इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी अंडर द मुस्लिम लॉ? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि विवाह के समय पर काजी की उपस्थिति मुस्लिम कानून के अधीन आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए काजी मोहम्मद नजामुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस वर्सेस मलूकी, ऑप्शन सी है तमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन डी है बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। किस केस में चीज कहा गया? तो मोहम्मद यूनुस वर्सेस मलूकी के केस में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर अ मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी विवाह की शर्त नहीं है? ऑप्शन ए है निदर शुड हैव अ लिविंग स्पाउस, दोनों में से किसी एक का भी विवाहिता जीवित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है इफ द ब्राइड इज बिलो 18 एंड द कंसेंट ऑफ हर गार्जियन हैज बीन ऑब्टेन्ड, यदि दुल्हन 18 वर्ष से कम है उसके अभिभावक की सहमति प्राप्त कर ली गई है। ऑप्शन सी है दे आर नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, ये प्रतिष्ठित डिग्री के संबंध में नहीं है। ऑप्शन डी है निदर शुड बी सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, दोनों में से किसी को भी पागलपन के आवर्ती दौरे ना पड़ते हो। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी शर्त नहीं है। यानी हिंदू में जितना एक्ट 1955 के जो सेक्शन 5 में है उसमें हमें शर्त दिया गया, कंडीशन दिया गया है मैरिज के लिए कि किस किस कंडीशन की हमें फुलफिलमेंट जरूरी है, किस ग्रांट की अगर पूर्ति नहीं होती है तो उसका क्या अफेक्ट होगा, ये सारे चीज हमारे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए गए हैं। और यहाँ जो सही आंसर ऑप्शन बी है, ऐसा कोई भी ग्राउंड इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज इज नॉट सोलेमनाइज्ड ऑफ ओनली फॉर द सेक्सुअल एंजॉयमेंट बिटवीन टू स्पाउसेस, इज एन एक्ट ऑफ इबादत। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह केवल दाम्पत्य द्वारा लैंगिक आनंद प्राप्ति के लिए नहीं है, यह एक इबादत का कार्य है। यह कथन सत्य है, गलत है, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स है, नॉन ऑफ द एबव है। यह कथन सत्य है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है, यह कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पेटिशन इन अ मैट्रिमोनियल केस हैज टू बी फाइल्ड एट द प्लेस। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 19 के अंतर्गत विवाह विषय मुकदमा किस स्थान पर दायर किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेयर द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिजाइड्स, याचिका दायर करते समय जिस स्थान पर प्रतिवादी रहता हो। ऑप्शन बी वेयर द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट डिसाइडेड टुगेदर, जिस स्थान पर विवाह पक्षकार सबसे आखिर में साथ साथ रहे हो। ऑप्शन सी है इन केस ऑफ इन ऑप्शन सी इन केस द वाइफ इज पिटिशनर वेयर सी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, यदि याचिकाकर्ता पत्नी है तो याचिका दायर करने की तारीख पर वो जहाँ रहती हो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम तीनों ही स्थान पर अपना पिटीशन ला सकते हैं सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डावर इज द सेल प्राइस ऑफ वुमेन? निम्नलिखित में से किस मुकदमे में न्यायालय का यह निर्णय था कि मेहर महिला का विक्रय मूल्य है? ऑप्शन ए हुमारा बेगम केस, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर केस, ऑप्शन सी है हमारा सुब्र निशा केस, ऑप्शन डी है शाहबानो केस। तो किस केस में यूज किया गया? ऑप्शन सी सुब्रा निशा का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुहर मीन्स, तुहर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रजु धर्म का समय, ऑप्शन बी है हमारा पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत का समय, ऑप्शन सी पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, रजु धर्म के बीच का समय, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन द वाइफ ऑफ अ वाइड मैरिज इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस? निम्न मामलों में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि शून्य विवाह में भी पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा? ऑप्शन ए अमरजीत कौर वर्सेज हरभजन सिंह, ऑप्शन बी है हमारा चांद धवन वर्सेज जवाहरलाल धवन, ऑप्शन सी है निर्मला देवी वर्सेज रामदास, ऑप्शन डी है रमेश चंद्रा वर्सेज बीन कौशल।
तो किस केस में ये चीज कहा गया है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही है, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, read assertion and reason and with the help of code given below select the correct answer। एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए है, assertion है हमारा, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स राइट एक्ट 1986 brought changes like limit the period of maintenance to Muslim divorce till it that period and in case of no relative the liability on वक्फ बोर्ड। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद बराधारी पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि तक ही भरण पोषण होगा एवं अगर कोई नातेदार नहीं है तो यह दायित्व वक्फ बोर्ड पर नहीं वक्फ बोर्ड पर होगा। रीजन है द चेंजेस वेयर ब्राउट अंडर मुस्लिम प्रेशर, मुसलमानों के दबाव में यह बदलाव किया गया है। नीचे जो कोड है उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है। तो देखते हैं हमारा कौन सा यहाँ पे आंसर सही है। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम हस्बैंड हैज फेल्ड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स कंटिन्यूअसली फॉर 4 months विद वाइफ, इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स एंड इज कॉल्ड। मुस्लिम पति अपनी पत्नी से 4 माह तक लगातार लैंगिक मैथुन नहीं करता है, तलाक का यह प्रकार कहलाएगा क्या? ऑप्शन ए इला बी मुआवरात, ऑप्शन सी जिहार, डी खुला। ये क्या कहलाएगा? तो ये हमारा इला कहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया है, लिस्ट 2 में हमारे ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कब ये डाइवोर्स का है, कब वाइड नलिटी वर्डेबल क्या होगा। तो पहला है हमारा लिस्ट 1 में इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड भी है, मैरिज बिटवीन सपिन रिलेशनशिप। थर्ड है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी में है हमारा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। देखते हैं जो मैटर दिए गए हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। पहले लिस्ट में डाइवोर्स, दूसरा वर्डेबल, थर्ड नलिटी, फोर्थ है हमारा वाइड मैरिज। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना। नीचे जो कोड दिया गया है तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही है वो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेर ए हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल कंट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हिंदू पर्सनल लॉ क्या, जहाँ एक हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्री विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन विवाह चाहते हैं, हिंदू निजी विधि क्या है? ऑप्शन ए अप्लाइज टू सच मैरिज, ऑप्शन बी डज नॉट अप्लाई, सी अप्लाइज विद सम मॉडिफिकेशन, डी अप्लाइज विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसन निकाह इज अ रेगुलर एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज एमंग मुस्लिम, मुसलमानों में निकाह विवाह का एक नियमित एवं अस्थायी रूप है। रीजन है मुता इज कंट्रेक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज एंड इज मोस्ट अनकॉमन इन इंडिया। मुता एक संविदा जात विवाह है और भारत में अत्यधिक प्रचलित है। नीचे जो कोड है उससे हमें सही आंसर चूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है। एसर्शन और रीजन दोनों ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स मे बी प्रेजेंटेड इफ प्रोहिबिटेशन as between the parties to the marriage after the passing of a decree judicial separation is not resumed for a period of। विवाह के विघटन के लिए तलाक की डिग्री द्वारा याचिका दाखिल की जा सकती है यदि पृथककरण बीच किस अवधि तक संभोग को पुनः चालू ना किया गया। ऑप्शन ए 1 ईयर और अपवर्ड, ऑप्शन बी है हमारा 2 ईयर और अपवर्ड, ऑप्शन सी है 6 मंथ और अपवर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। और इसका जो प्रोविजन है वो कहाँ दिया गया है? ये सेक्शन 30 क्लास 1 के सब क्लास ए में दिया गया है मैरिज एक्ट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर है उसका क्या इफेक्ट है वो लिस्ट 2 में दे रखा है। मैरिज लिस्ट 1 में मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज, नेक्स्ट बी है मैरिज विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन इस क्या होगा। थर्ड है हमारा मैरिज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज वो क्या होगा। एंड लास्ट है हमारा इंटरकास्ट मैरिज। इन सब के दौरान हमारा जो मैरिज है वो क्या हो जाएगा? तो लिस्ट 2 में दिया गया वाइड रेगुलर वाइडेबल वैलिड। तो बताइए इसको मिला के कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक विच्छेद की डिग्री क्या है? पहला डिजॉल्व द मैट्रिमोनियल बॉन्ड, वैवाहिक बंधन को समाप्त कर देती है। सेकेंड डज नॉट डिजॉल्व द मैट्रिमोनियल बॉन्ड बट मेयरली सस्पेंड्स मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द डिग्री, वैवाहिक बंधन समाप्त नहीं करती बल्कि डिग्री के निर्वाह के दौरान वैवाहिक अधिकार तथा कर्तव्यों को केवल निलंबित कर देती है। थर्ड है मैंडेट दैट द पार्टीज स्टिल कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ बट नॉट ऑब्लिग टू लिव टुगेदर, अधिदेश देती है कि
पक्ष पति और पत्नी बने रहेंगे लेकिन साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है। और लास्ट है प्रोवाइड दैट इफ द पार्टीज हैव नॉट रिज्यूम प्रोहिबिटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इधर पार्टी में सीक डाइवोर्स। यह प्रावधान करती है कि यदि दोनों पक्षों ने 1 वर्ष की अवधि के लिए साहचर्य पुनः आरंभ नहीं किया हो तो दोनों में से एक साथ पक्ष तलाक की प्रार्थना कर सकता है। नीचे कोड है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ जो है सही हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया है और लिस्ट 2 में हमारा उसका इफेक्ट दिया गया है। पहला है हमारा इजमा, फर्स्ट अली महरूल उल मिसल डी क्यास। इधर हमारा इफेक्ट कैंसिलेशन ऑफ मैरिज, सेकेंड ओपिनियन ऑफ वन इंडिविजुअल, थर्ड है कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ कमेंटेटर, फोर्थ है कस्टमरी। इसे हमें मिलाना है और कोड के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही आंसर है। हाँ, हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइवोर्स बाय जिहार इज ए स्पीसी ऑफ जिहार तलाक किसका प्रकार है। ऑप्शन ए एक्चुअल डाइवोर्स, बी है इंसोर्ट पर डाइवोर्स, प्रारंभिक तलाक का, सी है खुला डाइवोर्स, डी है कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स रचनात्मक तलाक का। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम हैज गिवन ट्रिपल तलाक to his wife and now wants to marry her again, he can do so। किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दिया और अब वह उसी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है क्या या फिर नहीं कर सकता। ऑप्शन ए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। ऑप्शन बी है ओनली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सच वाइफ, सिर्फ अपनी ऐसी बीवी के निवेदन पर कर सकता है। थर्ड है कैन नॉट मैरी हर, उससे शादी नहीं कर सकता। फोर्थ ऑप्शन डी ओनली इफ सच वुमेन मैरी अनदर मैन द मैरिज इज कंज्यूमेटेड एंड ही हैज सेकंड हस्बैंड डाइवोर्स्ड हर। ऐसा वह सिर्फ तभी कर सकता है जब ऐसी औरत किसी दूसरे आदमी से शादी करे, ऐसी शादी में दोनों का सहवास हो और उसका दूसरा पति उसको तलाक दे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन गिविंग अ चाइल्ड इन अडॉप्शन बाय द हिंदू फादर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द मदर कैन बी डिस्पेंड विथ इफ। किसी हिंदू पिता द्वारा अपने बच्चे को किसी को गोद लेन देने के लिए माँ की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है यदि पहला सी हैज बीन डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, सक्षम अधिकारी क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ मस्तिष्क वाली घोषित किया गया हो। सेकेंड है सी हैज फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, उसने अंतिम रूप से और पूरी तरह से संसार को त्याग दिया हो। थर्ड है सी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, वह हिंदू ना रह गई हो। और फोर्थ है हर एज इज लेस देन 18 ईयर्स, वो 18 वर्ष से कम उम्र की हो गई। सही आंसर कौन सा होगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और इससे रिलेटेड प्रोविजन हिंदू रिडक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 7 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाज हेल्ड टू बी इंटरवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में संविधान की कानूनी शक्ति के भीतर का बताया। ऑप्शन ए टी सरिता वर्सेज टीबी सुबैया, ऑप्शन बी सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन, सी हरिबंदर कौर वर्सेज हरमेन सिंह, ऑप्शन डी सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो किसने बताया है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 makes available the following grounds of divorce to a Muslim woman married under Muslim law। मुस्लिम विधि के तहत विवाहित एक मुस्लिम महिला को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 तलाक के निम्नलिखित आधार उपलब्ध कराता है। कौन कौन सा आधार उपलब्ध कराता है देखते हैं। पहला 7 ईयर इम्प्रिजमेंट ऑफ द हस्बैंड, पति को 7 वर्ष का कारावास। सेकेंड है नो मेंटेनेंस बाय हस्बैंड फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष से पति द्वारा भरण पोषण न करना। थर्ड है वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड आर नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 वर्ष से पति का पता ठिकाना ना मालूम होना। फोर्थ है हमारा फेलियर ऑफ हस्बैंड टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 वर्ष से पति का विवाह बंधन निभा पाने की असफलता। तो नीचे जो कोड है उसे हमें इसका सही आंसर चूज करना है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों ही स्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एब्सेंस ऑफ विटनेसेस मेक अ मुस्लिम मैरिज, गवाहों की अनुपस्थिति में मुस्लिम विवाह है क्या है? ऑप्शन ए इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ बट वाइट अंडर शिया लॉ, ऑप्शन बी इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ, ऑप्शन सी है वैलिड अंडर सुन्नी लॉ बट इरेगुलर अंडर शिया लॉ, ऑप्शन डी है वैलिड अंडर शिया लॉ बट इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनेक्ट्स अ फेयर ट्रायल रूल अकॉर्डिंग टू व्हिच अ पर्सन, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 निष्पक्ष सुनवाई के नियम को अधिनियमित करती है। इसके अनुसार एक व्यक्ति क्या कर सकता है? ऑप्शन ए कैन पेटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, ऑप्शन बी कैन नॉट पेटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ
marriage except in exceptional cases. Option C, he cannot petition for judicial separation within 1 year of marriage. Option D, he can petition for restitution of conjugal right within 1 year of marriage. ये क्या कर सकता है? तो ये 1 year cannot petition for divorce within 1 year of marriage except in exceptional case. शादी के 1 साल के अंदर कोई भी पिटीशन नहीं ला सकता डाइवोर्स के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नीचे दिए गए कोड के अनुसार हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के प्रकाश में गलत कथन को चिन्हित करना है हमें। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा गलत स्टेटमेंट है। पहला है, परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट नेसेसरी एक्सेप्ट व्हेन गार्जियन गिव्स द चाइल्ड इन एडॉप्शन। जब अभिभावक दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों को प्रदान करता है, इस स्थिति को छोड़कर न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है। सेकेंड है, एडॉप्शन वंस मेड इज रिवोकेबल बाय नेचुरल पेरेंट्स ओनली। एक बार किया गया दत्तक ग्रहण नैसर्गिक माता पिता द्वारा प्रतिसंहरणीय है। थर्ड है, मदर में गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन विद द कंसेंट ऑफ फादर। पिता की सहमति से माता बच्चे को गोद दे सकती है। लास्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ दत्तक होम सेरेमनी इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। दत्तक ग्रहण के लिए तो दत्त होम अनुष्ठान करना आवश्यक है। मुझे जो कोड दिया गया इसे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। ये जो है हमारा गलत है। दत्त होम जरूरी नहीं है और प्रतिसंहरणीय नहीं होता। अगर एक बार दत्तक हो गया तो वो फाइनल हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्सटेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉन लेस देन 4 months परसुएंट टू अ वो इज कॉल्ड। 4 माह से कम अवधि के दौरान सहवास से दूर रहने पर राज्यकर्ता के शपथ या व्रत को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए, डाइवोर्स इन हसन फॉर्म। ऑप्शन बी, डाइवोर्स इन हसन फॉर्म। ऑप्शन सी, डाइवोर्स बाय जिहार। ऑप्शन डी, डाइवोर्स बाय इला। क्या कहा जाता है? डाइवोर्स बाय इला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 person आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम। 2 व्यक्तियों को एकोदर रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है यदि वे अवजनित हुए हो किसके द्वारा? ऑप्शन ए, कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। ऑप्शन बी, कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। ऑप्शन सी है, कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम हस्बैंड। ऑप्शन डी, कॉमन एंसेस्ट्रेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट की किस में दे रखा है? सेक्शन 3 ये क्लास डी में है, यूटेराइन ब्लड डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट वन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखते हैं कोड में क्या दिया गया। लिस्ट वन में हमारा कुछ मैटर है, लिस्ट टू में सेक्शन है। लिस्ट वन में जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, मैरिजेबल एज, कस्टमरी डाइवोर्स, सेरेमनीज ऑफ मैरिज। और इधर सेक्शन 5, सेक्शन 29 क्लास 2, सेक्शन 9, सेक्शन 7। देखते हैं कौन सा सेक्शन में क्या चीज़ दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग केस ए चाइल्ड कुड बी अ हिंदू। आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कोई बच्चा हिंदू हो सकता है? कोटों की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट है हमारा, ओनली वन पेरेंट्स इज ए हिंदू एंड द चाइल्ड वाज ब्राउट अप एज हिंदू। माता पिता में से केवल एक हिंदू है तथा बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में की गई है। सेकंड है, ओनली द पेरेंट इज ए हिंदू एंड द चाइल्ड वाज नॉट ब्राउट अप एज हिंदू। माता पिता में से केवल एक हिंदू है तथा बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में नहीं की गई है। थर्ड है, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड फादर कन्वर्ट टू नॉन हिंदू रिलीजन। यदि बच्चे के जन्म के बाद पिता गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट है हमारा, बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू। माता और पिता दोनों ही हिंदू है। नीचे जो कोड दिया है उसके सहायता से हमें सही आंसर चूज करना है। यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शंस कट गया है लेकिन इसी 2 में से हमारा आंसर भी है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इन स्थिति में बच्चा हिंदू हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है। और इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 के स्पष्टीकरण में ये चीज दिया गया है। Reassertion and Region and Gift Shariat Application Act 1937 makes Muslim law applicable expressly to all Muslims। अभिकथन ए तथा तर्क आर को पढ़े तथा नीचे दिए गए कुटुंब की सहायता से हमें सही उत्तर चूज करना है। रिसर्शन है हमारा, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 मेक्स मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल एक्सप्रेसली टू ऑल मुस्लिम्स। मुस्लिम व्यक्ति विधि शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम 1937 मुस्लिम विधि को सभी मुसलमानों पर अभिव्यक्त रूप से लागू करता है। रीजन है, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैज एब्रोगेटेड द कस्टम्स एंड रिस्टोर्ड टू मुस्लिम देयर ओन पर्सनल लॉ इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज। मुस्लिम व्यक्ति विधि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ने प्रथाओं को समाप्त किया और
मुस्लिमों को लगभग सभी मामलों में अपनी व्यक्तिगत विधियों को लागू करने पर बल देने को कहा। तो देखते हैं नीचे जो कोड है उसमें से हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को बंधों के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिग्री क्या होगी। और पहला है डिजॉल्व द मैरिज, विवाह का विघटन करती है। सेकेंड है डज नॉट डिजॉल्व द मैरिज बॉन्ड बट ओनली सस्पेंड मैरिटल राइट एंड ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द डिग्री, विवाह बंधन विघटित नहीं करती है अपितु डिग्री के निर्वहन के दौरान केवल वैवाहिक अधिकार और दायित्व को निलंबित करती है। थर्ड है द पार्टीज कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ बट नॉट ऑब्लिगेटेड टू लाइव टुगेदर एंड नीदर पार्टी इज फ्री टू मैरी, पक्षकार पति और पत्नी बने रहते हैं परंतु वे न तो एक साथ रहने के लिए बाध्य है और उनमें से कोई भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लास्ट हमारा, इफ आफ्टर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑफ द पार्टीज हैव नॉट रिज्यूम्ड कोहेबिटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इधर पार्टी में सीक डाइवोर्स, यदि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के बाद पक्षकार 1 वर्ष की अवधि तक पति पत्नी की तरह साथ नहीं रहते तो दोनों में से कोई भी पक्षकार तलाक की मांग कर सकता है। यहाँ जो सही आंसर है हमारा इस कोड के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलाक एक अहसन क्या है। ऑप्शन ए है रिवोकेबल ड्यूरिंग द तुहर विच इट हैज बीन प्रोनाउंस, जिस अवधि के दौरान तुहर हो उसके दौरान प्रतिसंहरणीय। बी है रिवोकेबल अंटिल द नेक्स्ट सक्सेसिव तुहर, अगले तुहर तक प्रतिसंहरणीय। थर्ड है रिवोकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इतर, इतर की अवधि के दौरान प्रतिसंहरणीय। डी है इरिवोकेबल। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इन दोनों का बर्ण अधिनियम 1956 के संबंध में सूची 1 का मिलान कीजिए सूची 2 से और नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए हमें सही उत्तर चूज करना है। लिस्ट 1 में कुछ मैटर और लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर और लिस्ट 2 में हमारा उसका सेक्शन दिया गया है। तो पहला लिस्ट 1 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, सेकंड मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। और लिस्ट 2 में हमारा सेक्शन 19, सेक्शन 22, सेक्शन 18, सेक्शन 20। नीचे कुछ कोड दिए गए हैं, देखते हैं कि सेक्शन में क्या मैटर दिया गया है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग प्रोपोजिशन एंड गिव करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित प्रस्तावनाओं को पढ़ना है और नीचे दिए गए कोडों की नीचे दिए गए कोड की सहायता से हमें सही उत्तर चूज करना है। प्रोपोजिशन क्या है देखते हैं, प्रस्तावनाएं। पहला है वर्डेबल हिंदू मैरिज इज रिगार्डेड एज अ वैलिड मैरिज अंटिल अ डिग्री एनलिंग इट हैज बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, सुने करने हिंदू विवाह को वैध माना जाता है जब तक कि सक्षम न्यायालय के द्वारा इसे निष्प्रभावी करने की डिग्री पास नहीं कर दी गई है। सेकेंड है वॉइड हिंदू मैरिज इज नेवर अ वैलिड मैरिज एंड देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी डिग्री एनलिंग इट, एक शून्य हिंदू विवाह कभी भी वैध विवाह नहीं है और इसे निष्प्रभावी करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है वॉइड हिंदू मैरिज रिमेन्स वैलिड अंटिल अ डिग्री एनलिंग इट हैज बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक शून्य हिंदू विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कि इसे निष्प्रभावी करने वाली डिग्री सक्षम न्यायालय द्वारा पास नहीं कर दी गई हो। लास्ट है चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल हिंदू मैरिज आर इलेजिटिमेट, शून्य और शून्य करने हिंदू विवाह के संतान वैध है। नीचे हमारा कुछ कोड दिया गया और इसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है। तो देखते हैं हमारा कौन सा यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी जो है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर आर करेक्ट, बट थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर चूज करना है। कोड से लिस्ट 1 में हमारा केस है, लिस्ट 2 में मैटर है। पहला है सीमा वर्सेस अश्विन, सेकंड है हमारा गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है भगत वर्सेस डी भगत, और लास्ट हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। इधर हमारा लिस्ट में क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ, थर्ड है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, लास्ट है मदर एज नेचुरल वर्सेस गार्जियन। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा सही आंसर है कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स एमंग मुस्लिम इज, मुस्लिमों में सर्वाधिक समूची स्वीकृत तलाक का रूप है क्या। ऑप्शन ए ट्रिपल तलाक, बी हसन तलाक, सी हसन तलाक, डी तलाक अल बिद्दत। तो कौन सा है यहाँ तलाक अहसन, ऑप्शन बी जो है अहसन तलाक वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिफॉल्ट ऑफ द मदर एंड फीमेल रिलेटिव्स द फॉलोइंग पर्सन्स एज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड, माँ और स्त्री संबंधियों की चुप की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुस्लिम बालक की अभिरक्षा का हकदार है। फर्स्ट नियरेस्ट पैटर्नल ग्रैंडफादर, सेकंड फादर, थर्ड फुल ब्रदर, फोर्थ कंजुगेन ब्रदर etc।
तो यहाँ पे हमें अमाउंट द फर्स्ट इन द करेक्ट ऑर्डर प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें बोर्ड में इसको सजाना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले फादर को जाएगा, देन नियरेस्ट पैटर्न ग्रैंड फादर को जाएगा, उसके बाद फुल ब्रदर को जाएगा, एंड लास्ट हमारा देन ब्रदर या फिर जो कोई और होंगे उनको जाएगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तलाक का आधार नहीं है? ऑप्शन ए लेप्रोसी कुष्ठ रोग, बी इंसेनिटी, सी एपिलेप्सी, डी वेनरलिटी। कौन सा नहीं है? तो एपिलेप्सी मिर्गी नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द सपिन रिलेशनशिप एक्सटेंड इन द लाइन ऑफ एसेंट टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सपिन संबंध में आरोहण के क्रम का विस्तार होता है। पहला है 3 डिग्री थ्रू द मदर एंड 4 डिग्री थ्रू द फादर। सेकेंड है 3 डिग्री थ्रू द मदर एंड 5 डिग्री थ्रू द फादर। थर्ड है हमारा 5 डिग्री थ्रू द मदर एंड 7 डिग्री थ्रू द फादर। एंड डी है हमारा 5 डिग्री थ्रू द मदर एंड 3 डिग्री थ्रू द फादर। तो कहाँ तक ये रिलेशन जाता है? तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही है, 3 डिग्री थ्रू द मदर साइड एंड 5 डिग्री थ्रू द फादर साइड जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। इसमें से हमें गलत कथन को चूज करना है। तो देखते हैं कोड में क्या दे रखा है। पहला, इग्नेटन इज अ पर्सन हु इज रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। पक्ष से संबंधित व्यक्ति वह है जो पूर्णतया पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक ग्रहण के द्वारा संबंधित है। सेकेंड है, कॉग्नेट इज अ पर्सन हु इज रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन बट नॉट होली थ्रू मेल्स। सजातीय व्यक्ति वह है जो रक्त या दत्तक ग्रहण की तरह संबंधित है परंतु पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से नहीं। थर्ड है, एग्नेट इज अ पर्सन हु इज रिलेटेड ओनली बाय ब्लड होली थ्रू मेल्स। पितृपक्ष से संबंधित व्यक्ति वह है जो पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से केवल रक्त के द्वारा संबंधित है। लास्ट है, कॉग्नेट में भी एसेंडेंट डिसेंडेंट एंड कोलेट्रल। सजातीय आरोही अवरोही और सांपार्श्विक हो सकता है। तो नीचे कोड है और इसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ओनली 3 हमारा यहाँ गलत है, बाकी सब हमारा यहाँ पे सही है। हमें यहाँ गलत स्टेटमेंट को चूज करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में मुस्लिम कानून का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? ऑप्शन इजमा, बी कस्टम्स एंड यूजेस, सी सुन्ना, डी जुडिशियल डिसीजन। तो कौन सा नहीं है? कस्टम एंड यूजेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा स्मृति श्रुति आय भाग मिताक्षर दे रखा है और लिस्ट 2 में हमारा इसका मैटर दिया गया है। व्हाट वाज हर्ड, दूसरा जिमत वाहन, थर्ड व्हाट इज रिमेम्बर्ड, फोर्थ विघ्नेश्वर। तो हमें को मिलाना और इसके अकॉर्डिंग हमें कोड से आंसर चूज करना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 मेक्स अवेलेबल द फॉलोइंग ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स टू अ वाइफ। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 पत्नी को तलाक देने के लिए निम्नलिखित आधार उपलब्ध कराता है। क्या आधार उपलब्ध कराता है? पहला, 7 ईयर और अपवर्ड इम्प्रिजमेंट टू द हस्बैंड। Second, continued importance of the husband. Third, insanity of the husband for the last 1 year. फोर्थ है हमारा 4 ईयर एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड। पति का 4 वर्षों से अनुपस्थित होना। देखते हैं कोड के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर यहाँ पे सही होता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड एंड 4 आर करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड 4 आर करेक्ट एंड थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under section 3 clause 3 of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986 fails without sufficient cause to comply with the order, the magistrate may sentence such person to imprisonment for a term which may extend to। यदि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आदेश दिया गया है, बिना पर्याप्त कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा दे सकता है, जिसकी अवधि हो सकती है कितनी? ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 1 ईयर और अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, ऑप्शन सी है 1 मंथ और अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, ऑप्शन डी है 1 मंथ। तो कितना दे सकता है ये? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 1 मंथ और अनटिल पेमेंट ऑफ इफ सूनर, 1 वर्ष या भुगतान करने तक, यदि यह जल्दी कर दिया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग द मदर बाय एब्सेंस और डिस्क्वालिफिकेशन द फॉलोइंग फीमेल रिलेटिव्स आर इंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड। माता की अनुपस्थिति या निरहरता के द्वारा विफल होने की स्थिति में मुस्लिम बालक की अभिरक्षा का हक निम्नलिखित महिला रिश्तेदार को है। किसको है? पहला, फादर्स मदर हाउस एवर हाई। सेकेंड है मदर्स मदर हाउस एवर हाई। थर्ड है फुल सिस्टर।
तो यहाँ पे से किसको मिलेगी, तो ईच ऑफ द फीमेल हैव अ प्रिफरेंशियल राइट गिव द करेक्ट ऑर्डर और प्रायोरिटी विद द हेल्प ऑफ कोड। किसे प्रायोरिटी दिया जाएगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। पहले मदर्स मदर हाउस एवर हाई पे जाएगा, देन फादर साइड जाएगा एंड लास्ट हमारा फुल सिस्टर की ओर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड फाइंड करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन में हमारा केस है, लिस्ट टू में सेलेक्टेड प्रोविजन है। तो लिस्ट वन में मदरसानी वर्सेस दस्ताने, इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, थर्ड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फोर्थ है हमारा हरविंदर कौर वर्सेज हरमंदर सिंह। तो यहाँ पे लिस्ट में बाइगेमी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ, फोर्थ हमारा मेंटल क्यूरलिटी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा कोड के अकॉर्डिंग सही आंसर है। तो यहाँ दो ऑप्शन ही है, दो नहीं है, इसी दो में हमारा आंसर भी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है। ऑप्शन ए वीरशैव और लिंगायत, बी शेड्यूल ट्राइब अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अनुसूचित जनजातियां जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, थर्ड हिंदू जैन और सिख, फोर्थ है हमारा ऑप्शन डी बुद्धिस्ट एंड फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज। इनमें से किस पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन बी पे लागू नहीं होता है, शेड्यूल ट्राइब अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ये चीज हमारा सेक्शन 2 में दिया गया है किसके, हिंदू मैरिज एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह के विघटन का आधार नहीं है। ऑप्शन ए नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आफ्टर द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथकता की डिग्री के बाद कम से कम 1 वर्ष तक सहवास पुनः शुरू नहीं करना। ऑप्शन बी है प्री एक्ट बाइगेमी बाय हस्बैंड, पति द्वारा अधिनियम से पूर्व हुई विवाह। ऑप्शन सी है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार त्याग देना। और डी है प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ, पत्नी का विवाह पूर्ण गर्भ धारण। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और साथ ही इस चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट वाइज MCQ जो अपलोड है उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।